कुछ मतलब जिसमें हम करने वाले हैं, जो भी हमारा टाइमिंग्स वगैरह का है, ठीक है। तो ये हम करेंगे, बट पहले मैं आपको अपना जो पाई ऑडियो कैसे इंस्टॉल करना है मैं उसकी आपको क्लियर कर देता हूँ। तो बेसिकली क्या है कि मैंने एक वीडियो बनाई थी जिसमें हमने व्हील फाइल एक डाउनलोड करने के लिए बताया था, ठीक है। सो वो मैं आपको यहाँ पे एक बारी बता देता हूँ, ठीक है। सो यहाँ पे आपको गूगल पे क्या करना है, आपको सर्च करना है पाई ऑडियो ऑडियो व्हील फाइल, ठीक है। ये सर्च करोगे तो यहाँ पे ये एक लिंक है, ठीक है। इस पर क्लिक करो, ये यूट्यूब वीडियोस भी है यहाँ पे, ठीक है। तो आप भी इनको भी देख सकते हो। फिलहाल मैं आपको यहाँ पे क्लियर कर देता हूँ। तो ये पाइथन एक्सटेंशन पैकेजेस है, यहाँ इस पर क्लिक करोगे। यहाँ पे आपको सर्च करना है पाई ऑडियो, ये रहा, ठीक है। इस पर क्लिक करोगे, ये यहाँ पे आपकी फाइल्स सारी आ गई, ठीक है। तो जो भी आपका 64 बिट है, 32 बिट है, वो आपको डाउनलोड करना है। और आपने जहाँ पे भी डाउनलोड किया है उस डायरेक्टरी में जाके, मैं यहाँ पे एक सेकेंड टर्मिनल ओपन करता हूँ, ठीक है। ये मेरा आ गया। अब मान लो ये सेम इसी फोल्डर में है, ठीक है। तो जिस भी फोल्डर में होगा उस फोल्डर में जाके आपको सेम वही पिप इंस्टॉल, और ये व्हील फाइल का नाम यहाँ पे पूरा दे देना है, जो भी यहाँ पे इसका नाम है, ठीक है। जैसे लाइक ये कॉपी कर लेना है और यहाँ पे पेस्ट करके एंटर कर देना है, ठीक है। ये इंस्टॉल हो जाएगा। बट आप लोगों का कहना है कि अभी भी काम नहीं कर रहा है, ठीक है। तो इस केस में क्या हो सकता है, ठीक है। सो अब मैं यहाँ पे आपको क्लियर कर देता हूँ ये क्यों होता है, ठीक है। अच्छा, एक और चीज़, अगर तभी भी अगर यहाँ पे अगर ये इसको इंस्टॉल करने में कोई एरर दे रहा है आपको, ठीक है, अगर ये अभी भी इंस्टॉल नहीं कर पा रहे हो आप, तो आपको क्या करना है, मैंने टेलीग्राम ग्रुप में भी बताया था, आपको क्या करना है, पिप इंस्टॉल पाई विन था आई थिंक वो कमांड। एक सेकंड मैं देख लेता हूँ, मैंने आप लोगों को मैसेज किया था, वो ध्यान नहीं आ रहा मेरे को कमांड क्या था, कुछ ऐसा सच ही था। एक सेकंड अभी बताता हूँ आपको, एक सेकंड, कहाँ गया, काफ़ी ऊपर है वो, कहाँ गया कहाँ गया, अभी आ जाएगा। मिल जा मिल जा मिल जा, नहीं इसके तो नीचे ही होगा, 12 ये रहा, तांश, ये रहा, हाँ पिप वेन है वो, ठीक है। पाइपी वेन नहीं है, पिप वेन है, पिप वेन, ठीक है। पिप इंस्टॉल पिप वेन करना है आपको, और इसको आ, वंशजीत नहीं, वो दूसरी कमांड है, ठीक है, वो उससे रिलेटेड नहीं है, ठीक है। तो ये है आपको पिप विन, ठीक है। पिप इंस्टॉल पिप विन करके आपको एंटर करना है, ठीक है। ये आपका इंस्टॉल हो जाएगा, ठीक है। जब ये इंस्टॉल हो जाए तब आपको अब पिप विन करना है, पिप विन नहीं करना, ओ सॉरी, पिप विन करना है, पिप नहीं करना है, पिप विन इंस्टॉल पाई ऑडियो, ठीक है। अब आपको इससे पिपविन यूटिलिटी से पाई ऑडियो को इंस्टॉल करना है। तो अब जब आप इसको क्लिक करोगे तो यहाँ पे ये देखो, अब ये जो है ना, ये भी सेम ही यूआई लिंक से डाउनलोड कर रहा है। अगर आप ये देखोगे डाउनलोड IFD UCI, तो यहाँ पे भी आप देखोगे IFD UCI ही आ रहा है, ठीक है ना। तो सेम यहीं से ये डाउनलोड कर रहा है। तो आप दोनों तरीकों से कुछ भी मतलब कर सकते हो यहाँ पे। तो अब क्या है कि चाहे आप यहाँ पे वेबसाइट पे जाके डाउनलोड कर लो, या फिर ये दोनों यूटिलिटी जो है इसको इंस्टॉल करके इसके थ्रू भी आप कर सकते हो। तो भी आपका हो यहाँ पे देखो मेरा आ रहा है रिक्वायरमेंट ऑलरेडी सेटिस्फाइड, ठीक है। हाय राजीव। तो ये तरीका है, ठीक है। अब अभी भी क्या होता है, आप लोग ये मुझे कह रहे हो कि अभी भी इंस्टॉल करने के बाद ये मेरा नहीं चल रहा है, ठीक है। तो अब इस केस में क्या हो सकता है, ठीक है। अब इस केस में क्या हो सकता है कि अगर आपने देखो यहाँ पे जब मैंने इंस्टॉल किया है इसको, तो ये जो मेरा दे रहा है, जो मेरा जो सिस्टम इंटरप्रेटर है, ये उसका पाथ दे रहा है जहाँ पे ये इंस्टॉल्ड है बाय डिफ़ॉल्ट, ठीक है। आप ये देखोगे यहाँ पे ऐप डेटा फोल्डर के अंदर है, ठीक है, ना कि जहाँ पे जिस डायरेक्टरी में मैंने प्रोजेक्ट क्रिएट किया है, ठीक है। सो उस इस केस में आपको क्या करना है, इस केस में आपको क्या करना है, जैसे मैं अगर ये अपना पाइथन ये जारविस हमने खोला, ठीक है। सो अब यहाँ पे देखोगे तो मेरा यहाँ पे सेम यही पाथ दिखा रहा है, ठीक है। अगर मैं टर्मिनल पे जाऊँ तो मेरा डायरेक्टरी का पाथ दिखाएगा, ये देखो, ठीक है। तो ये क्यों हो रहा है, ठीक है। या तो इसके दो दो रीज़न है। आपने जो प्रोजेक्ट जो बनाते हुए, ठीक है, आपने जब भी प्रोजेक्ट क्रिएट किया है तो आपने न्यू
क्योंकि बाय डिफ़ॉल्ट ये सेलेक्ट होता है। अगर मैं नया प्रोजेक्ट अगर मैं आपको बना के दिखाऊँ, यहाँ पे न्यू प्रोजेक्ट मैंने किया, ठीक है, ये मेरा ऑलरेडी ये सिलेक्टेड इसलिए आ रहा है यहाँ पे आई थिंक, ठीक है। तो ये बाय डिफ़ॉल्ट ये न्यू एनवायरनमेंट सेलेक्ट होता है, ठीक है। तो यहाँ पे आपने क्या है, नया एनवायरनमेंट क्रिएट किया है जिसकी लोकेशन आपकी डिफरेंट होगी जो जहाँ पे आपने लास्ट प्रोजेक्ट क्रिएट किया होगा आपके सिस्टम के अंदर, ठीक है। तो आपने इंस्टॉल तो किया है इस डायरेक्टरी में, क्योंकि जब आप टर्मिनल से गए तो आपका इंस्टॉल हुआ है वो सिस्टम पाथ के अंदर, बट आपने जो प्रोजेक्ट के लिए जो इंटरप्रेटर जो सेलेक्ट किया है वो आपके प्रोजेक्ट के अंदर है, ना कि सिस्टम इंटरप्रेटर के अंदर। तो इसलिए जो पिप जो है वो फाइंड नहीं कर पा रहा है, क्योंकि वो ऑलवेज इसके अंदर सेलेक्ट कर रहा है, ठीक है। तो आपको क्या करना है, अगर ऐसा कुछ सिनेरियो कि आपने एग्जिस्टिंग इंटरप्रेटर अगर सेलेक्ट नहीं किया है, आपने न्यू एनवायरनमेंट अगर सेलेक्ट किया है, तो उस केस में क्या करना है, आपको यहाँ इस टर्मिनल पे जाना है और यहाँ पे सेम वही कमांड्स को यूज़ कर लेना है, ठीक है। तो ये आपका चल जाएगा, तब आई होप चल जाना चाहिए। अगर स्टिल तब भी कोई इशू आता है तो बस मुझे मेरे टेलीग्राम ग्रुप पे या वीडियो के लिंक पे आप मुझे कमेंट करके आप मुझे क्लियर कर देना, ठीक है। मैं आपको और जो भी हेल्प होगी वो मैं आपको बता दूंगा। बेसिकली क्या है कि विंडोज़ में कुछ ऐसी फाइल्स होती हैं जो कि पाई ऑडियो को इंस्टॉल करने के लिए चाहिए होती हैं, और वो अगर नहीं होती हैं तो उस वजह से ये एरर देता है। तो ये सारे ऑप्शंस हिट एंड ट्रायल है, क्योंकि कभी कभार माइक्रोसॉफ्ट बिल्ड का एरर देता है, बट 99.9 केसेस वो इशू होता ही नहीं है, उसको इंस्टॉल करने के बाद भी इश्यूज आते रहते हैं। तो वो मतलब हिट एंड ट्रायल है ये सारे, जो भी मैं आपको सॉल्यूशंस बता रहा हूँ, कोई भी जिसके लिए कोई भी काम कर जाए। मेरे लिए तो दोनों काम कर गए थे, तो ठीक है सब कुछ, ठीक है। सो आई होप यहाँ पर आपको क्लियर हो गया हो, ठीक है। अगर कोई डाउट हो अभी भी तो मुझे कमेंट करके बता दो, ठीक है, और फिर हम उसको भी देख लेंगे। Okay, so hi Rajiv, Wolf Gaming. Hi bro, even I am working on voice assistant. I need help. I want to use Watson TTS in Python. Can you help me out? Okay, so Wolf Gaming, अब Watson के बारे में मुझे मैंने पढ़ा ही नहीं है, ठीक है, मैं आपको बता दूं, बट हाँ आई नो कि हाँ वॉइस असिस्टेंट है, ठीक है, IBM का। तो ये सारी चीज़ें हैं, तो बट आपको अगर कोई इशू आ रहा है उसमें तो आप मुझे वो इशू बताओ कि आपको क्या इशू आ रहा है, तो मैं आपको शायद ज़्यादा बेस्ट तरीके से हेल्प कर पाऊँगा, ठीक है। शिवम, हे ब्रो, सॉरी टू बी लेट, दैट्स ओके। तो अभी हमने आज का टॉपिक स्टार्ट नहीं किया है, जस्ट मैं पाई ऑडियो के जो भी इश्यूज आ रहे थे आप लोगों को मैं वो एड्रेस कर रहा था। वंश जी, सर प्लीज़ मेक अ वीडियो टू क्लियर द कंसेप्ट ऑफ ऊप्स। ओके, ठीक है, वो मैं ज़रूर बनाऊंगा, बट कब, क्योंकि अच्छा हाँ, जो जैसा कि मैंने अपने लास्ट सेशन में भी आपको बताया था कि अब इस आज के बाद जो सेशंस होंगे वो जुलाई में होंगे, ठीक है। तो मैं क्योंकि अब मैं नहीं हूँ अवेलेबल दिल्ली में, ठीक है, तो इस वजह से जो ये सारी जो वीडियोस होंगी अब वो सेशन नेक्स्ट सेशन होगा वो जुलाई में, ठीक है गाइज। तो अब चलो, अब हम स्टार्ट करते हैं हम आज की वीडियो के साथ, ठीक है। सो सबसे पहले हमें बनाने हैं अलार्म, नोटिफिकेशन या फिर रिमाइंडर, ठीक है। अब इनको कैसे सेट करोगे, तो ये तीनों चीज़ें बेस्ड हैं आपकी टाइमिंग्स के ऊपर, ठीक है। अब आप जब टाइम बोलोगे, जैसे अगर हम अलार्म की बात करें, ठीक है, तो अलार्म अगर आपको लगाना है तो आप बोलोगे जैसे जावेद सेट अलार्म एट 2 AM 2 PM, जो भी आपको बोलना है, ठीक है। सो मैं आपको एक एग्जांपल दिखा देता हूँ, ठीक है। सो बेसिकली ये मशीन लर्निंग तो नहीं है, बट हाँ आपको लगेगा, क्योंकि मैंने कुछ इस तरीके से इसको बनाया है, ठीक है, जिसमें कि अगर मैं देखो मैं यहाँ पे एक कमांड दे देता हूँ, जैसे ये देखो, ये मैं जो टेस्टिंग कर रहा था, जैसे यहाँ पे मैंने दिया सेट अलार्म एट और ऑफ, जो मर्जी दे दो, ठीक है, 2 PM टुमारो, ठीक है। सो मैं इसको जब मैं रन करूँगा तो मेरे पास अब इसको क्या करेगा, क्योंकि मशीन लर्निंग में भी ऐसे ही होता है, ठीक है, बट ये मैंने अपने पाइथन पैकेजेस यूज़ करके किया है, अपने लॉजिक बना के यूज़ किया है, बट मशीन लर्निंग डिफरेंट थिंग है, ठीक है। तो बट यहाँ पे आपको सेम वही फील आएगा मशीन लर्निंग वाला, ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है। तो अब क्या है कि जब मैं इसको रन करूँगा तो अब मुझे जाविस को जो देना है वो टाइमिंग देना है, ठीक है, कि मैं जो जो मैंने जो जो ये जो फ्रेज बोला है इसमें टाइमिंग क्या है और मैं क्या चाहता हूँ, ठीक है। अब जैसे टुमारो बोला है, ठीक है, अब जारविस को क्या पता कि टुमारो क्या होता है, ठीक है, बट अब जब मैं इसको रन करूंगा ये मुझे कल की डेट देगा और 2 बजे की डेट देगा शाम की, ठीक है। तो जब मैं इसको रन कर रहा हूँ, देखो मैंने यहाँ से इसको रन किया, ये देखो यहाँ पे अभी आ जाएगा, ये तो प्रिंट किया हुआ मैंने, अब ये देखो ये आ गया मेरे पास कल की, कल क्या है 15 है, ठीक है, और ये 2 बजे शाम की दे रहा है, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे 14 है, ठीक है। ये मैं ये यहाँ पे ये प्रिंट किया हुआ है कि जो जो ये जो यहाँ पे अगर आप ये देखोगे यहाँ पे मैंने रेजेक्स यूज़ किए हुए हैं, इनके थ्रू क्या वैल्यूज़ आ रही हैं, ठीक है। तो ये मेरे पास नीचे टाइमिंग आ गया है कि हाँ मुझे कल का चाहिए 15 तारीख, ठीक है।
अब तो इसी तरीके से आप यहाँ पे कुछ भी दोगे, ठीक है, जैसे अगर मैं यहाँ पे दे दूँ, कुछ भी दे दूँ मैं, मान लो यहाँ पे अगर मैं 14 दे दूँ, ठीक है, मान लो, चलो मैं कुछ और देता हूँ, जैसे 5 दे दिया, AM दे के देख लेते हैं, ठीक है। और मैं यहाँ पे अगर मैं टुडे की जगह टुमारो दे देता हूँ, या फिर अभी तो ज़्यादा हो चुके हैं वैसे, ये भी गेट कर लेगा, तो इन चीज़ों को हम हैंडल करेंगे आगे चल के, ठीक है। अभी जैसे अगर मैं 1 बजे का टाइम दे देता हूँ, चलो ठीक है, अब हम इसको रन करते हैं, अब देखते हैं हमारे पास क्या देता है ये, ठीक है। ये देखो मेरे पास क्या आ गया, अच्छा ये सुबह के ये 11 बजे है ना, तो यहाँ मुझे PM देना पड़ेगा, ठीक है। अब देखते हैं क्या दे रहा है, यस ये देखो 13 आ गए यहाँ पे, और आज का। तो ये जो चीज़ है ना, मैं सिर्फ इसको कन्वर्ट कर रहा हूँ अपने इस पूरे स्ट्रिंग में से, मैं पूरे स्ट्रिंग में से पहले मैं जो मेरा टाइमिंग है, जो मेरा टाइमिंग से रिलेटेड जो मेरे यहाँ पे टोकन्स जो हैं, ठीक है, मैं उनको यूज़ कर रहा हूँ, ठीक है। जो जिन्होंने थोड़ा बहुत ML पढ़ा होगा या देखा होगा, ठीक है, उसमें टोकन्स यूज़ होते हैं, टोकनाइजर क्लास यूज़ होती है, ठीक है। तो सेम उसी तरह का कंसेप्ट भी मैं जो पाइथन में जो एग्जिस्टिंग लाइब्रेरीज है, जो बेसिक्स लाइब्रेरी है, मैं उनके थ्रू ही मैंने ये गेट कर लिया है यहाँ पर, ठीक है। और इसको जो है कन्वर्ट यहाँ पे मैंने कर दिया है डेट टाइम के अकॉर्डिंग, ठीक है। और डेट टाइम में कन्वर्ट करने के लिए हमारे पास जो है यहाँ पे मॉड्यूल होता है डेट पार्सर, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो रहा है कि मैं ये स्ट्रिंग जो है डेट पार्सर को दे रहा हूँ, और वो मेरे को टाइमिंग दे रहा है, ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे, इजीली जो है हम इस टाइम को हम चेक कर सकेंगे, हम एक ऐसा लॉजिक बनाएंगे कि ये टाइम जब तक करंट टाइम के इक्वल नहीं हो जाता, तब तक हमें कोई नोटिफिकेशन, रिमाइंडर या अलार्म वो उस तरीके का हमारे पास नहीं आएगा, ठीक है। तो अब मैं सबसे पहले आपको क्लियर कर देता हूँ कि ये कोड जो है, ये कोड क्या कर रहा है, ठीक है। तो मैं अभी फ़िलहाल मैं इसको साइड में कर देता हूँ, और मैं आपको क्रिएट करके दिखाता हूँ यहाँ पर, ठीक है। सो इस तरीके का कोड हम करेंगे, ओके। सो ये यहाँ पे तो काफ़ी बड़ा हो गया, ओके, दैट्स ओके। सो इसको हमने यहाँ किया, थोड़ा सा सेटअप करना पड़ेगा मेरे को, यस ओके। सो शिवम कोरे कोर और IBM वाटसन इज इजी ब्रो, आई हैड यूज्ड इट, ओके ठीक है, इजी होगा, मैं देख लूँगा। आपको जो भी डाउट आए आप मुझे बता देना, फिर हम देख लेंगे इसमें, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, ओके ओके ठीक है। सो ये हमारा है जारविस। अब हम क्या करने वाले हैं, अब हम यहाँ पर यूटिल्स में जाएंगे, और यहाँ पर हम एक क्रिएट करते हैं फाइल, पाइथन फाइल, और यहाँ पे क्या नाम दें हम इसको, ठीक है, क्योंकि ये मैंने अभी तक पूरा कंप्लीट बना के नहीं देखा है, तो यहाँ पे थोड़ा सा हमें टाइम लगेगा इसको बनाने में, बट हाँ आपको पूरा स्क्रैच से आपको समझ में आ जाएगा कि क्या क्या चीज़ें चाहिए होंगी हमें, ठीक है। तो मैं यहाँ पे दे देता हूँ क्या दें हम, यूज़ नहीं, अलार्म दे देते हैं, अलार्म टाइमिंग, ठीक है। ये फाइल हमने क्रिएट करी, और यस मैं इसको गिट में ऐड भी कर देता हूँ, ठीक है। अब हमें रेगुलर एक्सप्रेशन के लिए सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे अगर आपको रेगुलर एक्सप्रेशन नहीं आता है तो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अगर आपको समझ में नहीं आएगा, बहुत ही बेसिक्स से मैंने जो बनाए हैं, ठीक है, वो मैं आपको क्लियर कर दूंगा कि कौन सा पार्ट क्या कर रहा है, ठीक है। तो और अगर उससे अगर आपको डीप अगर इन्फॉर्मेशन चाहिए तो आप इंटरनेट पे आप सर्च कर सकते हो उसके लिए, ठीक है। सो सबसे पहले रेगुलर एक्सप्रेशन के लिए हमें चाहिए होता है इम्पोर्ट RE मॉड्यूल, ठीक है। अब RE मॉड्यूल हमारे पास आ गया। अब हमें क्या चाहिए, अब जो हमने फ्रेज दिया है, ठीक है, उसमें से हमें चाहिए डेट, ठीक है, फिर चाहिए हमें डे, ठीक है, और फिर उसमें से चाहिए हमें लाइक AM PM चाहिए हमें, ठीक है। तो अभी तो इस तरीके से हमें जो भी हमने फ्रेज बोला है उसमें से हमें इस तरह के कुछ कंसेप्ट्स चाहिए, ठीक है। तो उसके लिए जो रेगुलर एक्सप्रेशन मैंने बनाए हैं, मैं यहीं से मैं आपको कॉपी पेस्ट अभी कर देता हूँ, और फिर आपको मैं क्लियर करूँगा कि कौन सा पार्ट क्या कर रहा है, ठीक है। तो ये है यहाँ पर कॉपी, और मैं यहाँ पे मैंने इसको पेस्ट कर दिया, ठीक है। सो अब देखो, अब यहाँ पर क्या हो रहा है, ठीक है, यहाँ पर ये मैंने बनाया है, ये वाला जो है, ये वाला मेरा डेज़ के लिए है, डेज़ के लिए नहीं, इवन डेट के लिए, ठीक है। सो अब अगर आप इसको देखोगे तो ये जो पार्ट है ना, ये वाला, ये क्या करता है कि ये आपका नॉट इक्वल्स टू का पार्ट होता है, ठीक है, और ये जो पार्ट है ये एंड होता है, ठीक है।
तो कोई भी जो मैंने स्ट्रिंग दी है, ठीक है, उसके अंदर, ठीक है, 0 से लेके 9 तक कोई डिजिट या फिर ए से लेके कोई भी मतलब डिजिट या फिर कैरेक्टर नहीं होना चाहिए, ठीक है। ये यहाँ पे इसका कंसेप्ट है, ठीक है। और ये जो पार्ट है यहाँ पर क्या दिया हुआ है, यहाँ पर दिया हुआ है कि एंड में भी उसके कोई भी कैरेक्टर नहीं होना चाहिए, ठीक है। और फिर बीच में कोई भी नंबर हो वो चल जाएगा, ठीक है, कोई भी इंटीजर वैल्यू हो वो सारी यहाँ पर वैलिड होंगी, ठीक है। और ये जो पाइप का साइन होता है ये और का साइन होता है, 19 है 20 है, ठीक है। अगर मैं इसको यहाँ से रिमूव भी कर दूँ तो भी ये टेस्टिंग के दौरान ये रह गया था, ठीक है। सो ये इस तरीके से, क्योंकि जो नंबर होगा वो 01, 02 या फिर 13 इस तरीके से डेट हमारे पास होती है, ठीक है, जो कि 1 से लेके 31 तक होंगी, ठीक है। तो ये तो हमारा हो गया डेट के लिए, ठीक है। अब ये जो है हमारा ये जो पार्ट है, जैसा कि यहाँ पे दिख ही रहा है आपको, मंडे ट्यूसडे वगैरह यहाँ पे मैंने गेट किया हुआ है, ठीक है। तो इसको जो हम गेट करेंगे ये है हमारा डेज के लिए, ठीक है। तो सेम वही है इसमें भी डेज के लिए, ठीक है। अब जैसे मंडे ट्यूसडे होगा, ठीक है, तो जैसे ही जो मेरी जो स्ट्रिंग होगी, जैसे अगर मैं यहाँ पे अगर वो स्ट्रिंग मैं कॉपी कर दूँ जो मैंने बनाई थी, कहाँ है, ये रही, ठीक है। ये इस तरीके से सबसे ऊपर ही डाल देते हैं इसको यहाँ पर, ठीक है। सो अब क्या है कि जब मंडे ट्यूसडे होगा तो मेरे को, सॉरी यहाँ पे अगर मैं ये दे देता हूँ, लाइक यहाँ पे देता हूँ संडे, क्योंकि संडे देने का फ़ायदा नहीं, क्योंकि यहाँ पे टुडे है, ठीक है। अगर मैं यहाँ पे ऐसे संडे दे देता हूँ, ठीक है। तो अब क्या है कि अब अगर मुझे इसको गेट करना है तो इसके आगे पीछे कोई भी डिजिट नहीं होनी चाहिए, ठीक है। तो ये मेरे पास डेज, मेरे पास सेम वही ये जो पार्ट है ना, ये जो पार्ट है ये आपको सब में कॉमन मिलेगा, ठीक है। देखोगे तो देखो यहाँ पर भी है, ठीक है, यहाँ पर भी है, यहाँ पर भी है, ठीक है, यहाँ पर है, ठीक है। तो इस तरीके से मैंने ये सारी चीज़ें यूज़ करी हुई हैं, ठीक है। तो ये आपको चीज़ें समझ में आ रही होंगी कि ये मेरा मंथ गेट करने के लिए है, ये टुडे यस्टरडे टुमारो गेट करने के लिए, ये AM PM अगर मैं यहाँ पे दे देता हूँ, PM नहीं देता, मैं मिडनाइट दे देता हूँ, ठीक है। यहाँ पे मैं अगर मिडनाइट दे दूँ, ठीक है, तो क्या टाइम वो गेट करेगा, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हम यहाँ पे इस रेगुलर एक्सप्रेशन के थ्रू हम अपने फ्रेज से गेट करेंगे, ठीक है। और फिर उसको हम टाइम पार्सर में हम उसको डाल देंगे, डेट पार्सर में, और फिर वो पास करके हमें टाइम दे देगा और फिर हम उसको यूज़ करेंगे, ठीक है। सो अब यहाँ पे जो रेगुलर एक्सप्रेशंस को यूज़ करने के लिए हमारे पास क्या है, ठीक है, हम कैसे यूज़ करते हैं, ठीक है। तो उसके लिए हमें सबसे पहले क्या होता है, हमें जितने भी हमारे पास रेगुलर एक्सप्रेशंस हैं उनको हम कंपाइल करते हैं पहले, ठीक है। कंपाइल करना बहुत ज़रूरी, कंपाइल के बगैर ये आपका स्ट्रिंग में सर्च नहीं करेगा, ठीक है। तो मैं क्या करने वाला हूँ, अब यहाँ पर हम यूज़ करेंगे re.compile, यहाँ पे देखो आ रहा है ना हमारे पास, और इसके अंदर हम रेगुलर एक्सप्रेशन पास कर देंगे, ठीक है। सो जो मैंने यहाँ पे कोड जो मैंने यहाँ पे बनाए हुए थे, ठीक है, वो मैं आपको एक एक करके यहाँ पे कॉपी कर लेता हूँ, और आपको एक में ही आपको सारी चीज़ें समझ में आ जाएंगी, हम एक ही यूज़ करेंगे और उसके बाद आपको सारी चीज़ें समझ में आ जाएंगी, ठीक है। तो यहाँ पे देखो मैंने ये यहाँ पे एक ये बना रखा है मैच फंक्शन, ठीक है। तो हम यही सेम मैच फंक्शन हम यहाँ पे क्रिएट करने वाले हैं। तो मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, डेफ मैच, ठीक है। और इसके अंदर हम देंगे, एक तो हम देंगे स्ट्रिंग, ठीक है, जो कि ये हमारा वॉइस नोट होगा, और इसके अंदर हम दे देंगे regex, ठीक है। तो अब क्या करना है, जैसे मैंने बताया RE को हमें, और जो हमारा रेगुलर एक्सप्रेशन है उसको कंपाइल करना पड़ेगा, और इसके अंदर हम दे देंगे regex, ठीक है। और फिर हम इसको सेव कर लेंगे एक वैल्यू के अंदर, कंपाइल कर देंगे, कंपाइल में डाल देते हैं और कंपाइल्ड कर देते हैं इसको, ठीक है। और यहाँ यहाँ पर हम क्या करते हैं, क्या करेंगे, वैल्यू कर देंगे और रिज़ल्ट, ठीक है, रिज़ल्ट इक्वल्स टू यहाँ पे आएगा कंपाइल्ड डॉट मैच, ठीक है। अब जो कंपाइल्ड वैल्यू उसके अंदर हम मैच करेंगे अपनी स्ट्रिंग को, ठीक है। अब ये यहाँ पे मैच करके हमें सारी वैल्यूज़ को यहाँ पे दे देगा, ठीक है। तो अब हमें हर बारी जो है ये 2 लाइनों का कोड हर बारी मैच करने के लिए नहीं लिखना पड़ेगा, यहाँ पे मैंने बना दिया है, और यहाँ पे हम कर देंगे रिजल्ट, रिटर्न रिजल्ट कर देंगे, ठीक है। बट इस तरीके से कोड नहीं चलेगा, ठीक है, क्योंकि ये दिक्कत करेगा। तो फिलहाल मैं आपको सिर्फ दिखा देता हूँ कि ये किस तरीके से काम कर रहा है, ठीक है। तो हम इसको करेंगे अब डीबग, ठीक है। तो गाइज प्लीज़ डीबग करना ज़रूर आना चाहिए, ठीक है। अगर आपको डीबगर आता है, हाउ टू डीबग अ कोड, तो आपकी कोडिंग एक तो बहुत ही ज़्यादा इजी हो जाती है, आपकी लॉजिक बिल्डिंग स्किल्स इंप्रूव होती हैं, और आपको अपना कोड मतलब किसी
का कितना भी कॉम्प्लिकेटेड कोड हो, वो आपको उसका प्रोसेस फ्लो समझ में आने लग जाता है, ठीक है। आपको पूरा समझ में आ जाएगा कि क्या कहाँ पे क्या पॉइंट है, कहाँ पे क्या वैल्यू आ रही है, क्या नहीं मैच हो रहा है। तो ये आपको आना बहुत ज़रूरी होता है, ठीक है। तो जब मैं डिबगर यूज़ करता हूँ तो आप प्लीज़ इसको ध्यान से देखा करो कि मैं कैसे डिबग कर रहा हूँ, ठीक है। तो जैसा कि मुझे इस फंक्शन के अंदर जाना है, ठीक है, तो मैंने यहाँ पे एक डिबगर लगा दिया है, ठीक है। ये डिबगर मैं यहाँ पे भी लगा सकता था, बट फ्लो ये नहीं है। फ्लो फ्लो क्या है, पहले वो यहाँ आएगा और इसके बाद वो यहाँ जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से आपको फ्लो पता होना चाहिए कि कहाँ से क्या हो रहा है, ठीक है। अगर नहीं भी पता है कि कहाँ जा रहा है तो आप कंट्रोल प्रेस करो और यहाँ पे क्लिक कर दो, तो ये आपका कर्सर यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से आपको फ्लो भी समझ में आ जाएगा। अब क्या है कि जैसे मैंने यहाँ पे डिबगर लगाया, अब मैं इसमें डिबग करके दिखाता हूँ कि किस लाइन पे क्या क्या कोड एग्जीक्यूट हो रहा है और क्या क्या वैल्यूज़ आ रही हैं यहाँ पर, ठीक है। मैं ओके, सो मैं इसको डिबग करता हूँ और लेट्स सी। सॉरी, यहाँ पे मैंने मेन को रन कर दिया है, मैं अलार्म को रन डिबग करना है मेरे को। सो अलार्म टाइमिंग, ओके। सो यस, सो यहाँ पर हमारा डिबगर अब ये यहाँ पे रुक गया। अब यहाँ पे एग्जीक्यूट, अब इसके बाद की लाइन्स एग्जीक्यूट नहीं होंगी, अब एक एक करके एग्जीक्यूट होंगे। अब नेक्स्ट लाइन पे जाने के लिए, इस यहाँ पे जाने के लिए मुझे यहाँ पे, अब मैंने यहाँ पे डिबगर पॉइंटर नहीं लगाया है, ठीक है। तो दो कीज़ यहाँ पे बहुत बहुत ही इंपॉर्टेंट है, एक F8 और एक F7, ठीक है। तो F8 क्या करता है, वो लाइन बाय लाइन जहाँ पर डिबगर होगा, ठीक है, सॉरी, F7 F8 और F9 होती हैं, ठीक है। तो अब क्या है कि यहाँ पर डिबगर नहीं है, तो जैसे ही मैं F8 प्रेस करूँगा तो वो यहाँ पर आ जाएगा, ठीक है। तो मुझे पता ही नहीं चलेगा कि यहाँ इस लाइन पे क्या हुआ, इस लाइन पे क्या हुआ और यहाँ पर क्या हुआ, ठीक है। अगर मैंने यहाँ पे डिबगर नहीं लगाया है तो, ठीक है, अगर मैंने डिबगर नहीं लगाया और स्टिल मैं चाहता हूँ कि मुझे यहाँ पे जाना है, तो मुझे उसके लिए F9 प्रेस करना पड़ेगा, ठीक है, और सॉरी F7 प्रेस करना पड़ेगा। अब अगर मान लो कि यहाँ पे 3-4 लाइनों का और कोड लिखा होता, ठीक है, और एक डिबगर मैंने यहाँ लगाया होता और एक डिबगर मैंने यहाँ लगाया होता, ठीक है, तो क्या होता कि जैसे ही मैं F9 प्रेस करूँगा तो वो सारा लाइन ऑफ कोड, दो डिबगर के बीच का लाइन ऑफ कोड एग्जीक्यूट कर देगा, और जो भी उसको इसके बाद डिबगर पॉइंट मिलेगा वो वहाँ पे जाके रुक जाएगा, एग्जीक्यूशन वहाँ पे जाके रुक जाएगा, ठीक है गाइज। तो ये है F7, F8, F9 और डिबगर में कैसे यूज़ होते हैं। अगर आपको ज़्यादा जानना है तो आप यूट्यूब पे और भी वीडियोस देख सकते हो, फिलहाल मैंने इस पर कोई वीडियो शायद नहीं बनाई, मुझे याद नहीं है, ठीक है। सो यस, सो अब हम प्रेस करेंगे F7, ठीक है। ये देखो यहाँ पे डिबगर नहीं था, ये यहाँ पर आ गया। तो अब देखो, अब यहाँ स्ट्रिंग के अंदर जो मैंने वहाँ पे जो स्ट्रिंग दिया था वो आ गया है, और यहाँ पे मेरा रेजेक्स आ गया है जो मेरा यहाँ से पास किया है, ठीक है। ये मेरा टाइमिंग गेट करेगा, ठीक है। तो अब मैं इसको F8 प्रेस करूँगा क्योंकि मुझे नेक्स्ट लाइन पे जाना है, ठीक है। ये कंपाइल हो गया मेरा, ये देखो जो रेजेक्स दिया था हमने वो आ गया यहाँ पर। अब मैंने इसको कंपाइल किया, अब देखो यहाँ पे दे रहा है रिजल्ट नन दे रहा है, ठीक है। अब इसको कुछ भी वहाँ पर नहीं मिला है, ठीक है। अब ये हमें चेक करना है कि हमने क्या गलती करी है कि इसको यहाँ पे ये वैल्यूज़ नहीं मिल रही हैं, ठीक है। सो आई थिंक देखते हैं हम यहाँ पर, ओके ओके ओके, सो ओके, सो ये यहाँ पर कुछ अलग है और यहाँ पर कुछ अलग है, ठीक है। ये मैं जो अपनी टेस्टिंग कर रहा था, हम क्या क्या चेंजेस करके और हम यहाँ पे चेक कर सकते हैं, तो ये उस तरीके से है, ठीक है। सो एक सेकेंड, हम यहाँ पर चेक करते हैं कि ये यहाँ पर क्यों नहीं लिया इसने। 01 सेट अलार्म आना चाहिए यहाँ पर, ओके। सो आई एम गेटिंग सम कमेंट्स। Maharishi, hi Rajiv. Okay, how to achieve low latency for voice recognition? Net speed, better mic. These are the only things. Okay, क्या टोकन करते टाइम ऐसा करना होता है? टोकन का मतलब यही होता है राजीव कि ये अलग अलग पार्ट्स में आपके फ्रेजेस को डिवाइड कर देता है, ठीक है। तो यही मतलब होता है और कोई मतलब नहीं होता। तो आई थिंक यही आप जानना चाहते हो, ठीक है। ओके, सो ये यहाँ पर नहीं ले रहा है इसको, ये क्यों नहीं ले रहा है? लेट मी जस्ट पुट दी सेम स्ट्रिंग और लेट सी व्हाई दिस इज़ नॉट गेटिंग इट। तो मैंने, क्योंकि ये वाला स्ट्रिंग हमारा यहाँ पे काम कर रहा था, ठीक है। अब इसको रन करके देखते हैं दोनों में क्या डिफरेंस आया है। एक मिनट, मैं इसको यहाँ से क्लोज़ करता हूँ और इसको मैं यहाँ पे पेस्ट करता हूँ। अच्छा, AM/PM गेट यहाँ पे नहीं दिया है, इसलिए शायद ये ऐसा है। रुको, मैं यहाँ पे देख के देखता हूँ एक बारी। PM, इसको डिबग करके देखते हैं दोबारा से एक बारी। अगर ये इशू होगा तो हम इसको और मॉडिफाई कर लेंगे। नहीं, नन दे रहा है ये अभी भी, ठीक है। और नन क्यों दे रहा है, रुक जाओ एक मिनट, मैं यहाँ पे लगा देता हूँ डिबगर एक।
ओके, यस, ये अभी भी नन दे रहा है। ओके ठीक है, मैं जो हमने जो पुराने वाले कोड में जो स्ट्रिंग यूज़ किया था उसको ही सेम यहाँ पे मैं यूज़ करके देखता हूँ यहाँ पे क्या देता है मुझे। ओके, सो यहाँ पे मैंने किया और अब डिबग करके देखते हैं। फेट नन। ओके, सो कहीं पे कुछ गड़बड़ हो रहा है। कंपाइल यहाँ पे मैच नहीं आएगा यार, सॉरी, ये गलती करी मैंने। ठीक है, यहाँ पे मैच नहीं है, यहाँ पे सर्च है। ठीक है, हमें सर्च यूज़ करना है, मैच यूज़ नहीं करना है, सॉरी फॉर दैट। ओके, सो ये था इशू। ठीक है, तो यहाँ पे हम, तो यहाँ पे जैसे मैंने अगर मिडनाइट दिया था, AM PM नहीं दिया था, तो वो सर्च करेगा नहीं इसको। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे मैंने मिडनाइट दिया हुआ है, मिडनाइट दिया हुआ था, तो ये भी अब काम करेगा। ठीक है, सो अब हम इसको डिबग करके मैं आपको दिखा देता हूँ। ठीक है, यहाँ तक तो हमने कंपाइल कर लिया था। ठीक है, सो अब देखो, अब यहाँ पे ये वैल्यू आ रही है। ठीक है, तो और ये यहाँ पे देखो, ये मैच वैल्यू जो आ गई है हमारी यहाँ पे 0 1 और ये डबल डेसिमल जो भी है, ठीक है, कॉलन, यस। ठीक है, और ये टाइमिंग मेरे पास आ गया। तो जो भी मेरी स्ट्रिंग थी, ये जो हमारा रेजेक्स है, ये टाइमिंग्स को गेट करने के लिए, तो टाइमिंग हमारे पास यहाँ पर आ गई है और ये यहाँ पे स्पैन दे रहा है कि कहाँ से कहाँ तक की वैल्यू हमने यहाँ पर मैच कराई है। ठीक है, बट अब क्या होगा कि कभी कभी वैल्यू यहाँ पर मैच नहीं होगी। ठीक है, तो उस केस में हमें यहाँ पर क्या करना पड़ेगा, तो उस केस में हमें यहाँ पे बस कुछ यहाँ पे देना पड़ेगा, कंडीशंस लगानी पड़ेगी। ठीक है, सो अगर हमारे पास रिज़ल्ट आया है तो हमें क्या करना है, जो रिज़ल्ट है इसमें से जो है हमें ग्रुप वैल्यू जो है वो हमें यहाँ पे गेट कर लेनी है, एल्स हम यहाँ पर रिटर्न कर देंगे ब्लैंक। ठीक है, ये हमने यहाँ से डिलीट कर दिया है, रिजल्ट नहीं यार, रिटर्न। ठीक है, इसको यहाँ पे यूज़ कर लेंगे इस तरीके से, रिटर्न ये ब्लैंक। ठीक है, तो ये हमारे पास हो गया है। ठीक है, अब ये एक मैंने यहाँ पे बनाया था क्योंकि मुझे पूरा टाइम देना है, क्योंकि मैं पार्ट्स में गेट कर रहा हूँ, टाइम, AM PM और मिडनाइट, टुडे, यस्टरडे। ठीक है, तो मैं यहाँ पर एक और, मैं यहाँ पे एक स्ट्रिंग यहाँ पे बनाई थी मैंने, कॉपी किया इसको। ठीक है, और यहाँ इसको ब्लैंक कर दिया। ठीक है, और ये जो है इसको उठा के मैं इसके पास लिख देता हूँ ताकि सारी चीज़ें क्लियर रहें। ठीक है, यस, तो ये हमारा हो गया है। ठीक है, तो अब क्या है कि अब ऐसे ही मैं, तो अब हर जगह अब सेम होना है। ठीक है, मुझे रेजेक्स उठाना है, उसको मैच करना है और उसको सेव करा देना है, मतलब अपेंड करा देना है इसमें, डेट टाइम स्ट्रिंग के अंदर मैं अपेंड कराता रहूँगा। ठीक है, तो मैं जो है, मैंने जो कोड जो क्रिएट किया हुआ था, आई होप यहाँ तक आपको सारी चीज़ें क्लियर हो गई हूँ। अगर नहीं हुई है तो आप मुझे एक बारी कमेंट करके मुझे बता दो, मैं दोबारा से जिस पॉइंट पे आपको कोई डाउट आया है, ठीक है, वो मैं आपको यहाँ पर क्लियर कर दूँगा। तो मुझे कमेंट सेक्शन में एक बारी कमेंट करके बता दो और फिर हम आगे बढ़ते हैं कि कैसे आगे हम इन चीज़ों को इम्प्लीमेंट करेंगे। सो गाइस, प्लीज़ कमेंट करके मुझे बता दो अगर यहाँ पर सारी चीज़ें अगर आपको क्लियर है, अगर नहीं है तो फिर मैं आपको क्लियर कर देता हूँ। ठीक है, तो अब आप देखोगे, अब हर जगह जैसे मैंने टाइम गेट करने के लिए, डे गेट करने के लिए सेम वही किया, यहाँ पे रेजेक्स लिया, उसके बाद मैंने मैच कराया और डे टाइम में अपेंड करा दिया। सेम यहाँ पे रेजेक्स लिया मैंने डेज निकालने के लिए, फिर मैंने यहाँ पे मैच कराया उसको और डे टाइम में अपेंड करा दिया। तो सेम यही चलेगा हर जगह। ठीक है, तो जो भी मुझे, जैसे अगर मैंने यहाँ पे अभी मंथ्स का नहीं डाला है, ठीक है, तो आप मंथ्स का भी यहाँ पे डाल सकते हो, सेम इसी तरीके से, आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी। ठीक है गाइस, ओके, तो मेरे पास कोई अभी कमेंट नहीं आ रहा है तो हम आगे बढ़ते हैं। सो ओके, सो अब हम यूज़ करने वाले हैं डेट पार्सर का। ठीक है, तो डेट पार्सर का हम यहाँ पे इंपोर्ट कर लेते हैं, इंपोर्ट डेट पार्सर। ठीक है, और ये मॉड्यूल को आपको इंस्टॉल करना होता है। ठीक है, ये बाय डिफ़ॉल्ट नहीं आता है तो आपको ये इंस्टॉल करना पड़ेगा, सेम वही पिप इंस्टॉल करके। राजीव SB डैश, थैंक यू सो मच फॉर लेटिंग मी नो। राइट नाउ प्लीज़ मेक अ ट्यूटोरियल ऑन IBM TTS वेब सॉकेट। ओके, जब मैं इस जारविस से फ्री हो जाऊंगा तो मैं ज़रूर, या फिर कभी ऑफलाइन मुझे टाइम मिला इतना कि मैं इस चीज़ पे भी वीडियो बना सकूँ तो मैं ज़रूर क्रिएट कर दूंगा वीडियो। ठीक है, ओके, सो डे टाइम पार्सर बाय डिफ़ॉल्ट मॉड्यूल नहीं होता है, ये आपको इंस्टॉल करना पड़ेगा, वही सेम पिप इंस्टॉल करके, और आप इसको इंस्टॉल कर लो। ये ऑलरेडी इंस्टॉल्ड है इसलिए मुझे यहाँ पे एरर नहीं दे रहा है। ठीक है, सो अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, सेम वही डेट पार्सर डॉट पार्स। ठीक है,
और इसके अंदर हम दे देंगे डेट टाइम स्ट्रिंग, ठीक है। और यहाँ सॉरी, एक तो ना मुझे वो एप्पल की आदत पड़ गई ना, तो मैं उसके शॉर्टकट्स में यूज़ करता रहता हूँ, तो ये विंडोज़ में ना दिक्कत करता है थोड़ा सा। तो कोई नहीं, इसकी भी आदत पड़ जाएगी मुझे, ठीक है। ओके, सो डेट टाइम स्ट्रिंग यहाँ पर आ गया हमारे पास। हम यहाँ दे देते हैं वैल्यू, ठीक है। और यहाँ पर हम प्रिंट करा देते हैं वैल्यू को, ठीक है। सो अब यहाँ पर मैं, अब डिबगर मैंने यहाँ पे लगाया है, ठीक है। और मैं यहाँ से डिबगर हटा देता हूँ। अब क्या होगा, अब ये पूरा कोड मेरा ये एग्जीक्यूट हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे मैंने टेस्ट कर लिया कि मेरा सब कुछ ठीक से चला है और हर जगह सब कुछ सेम ही है, ठीक है। तो मुझे ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं आने वाली है। अब मुझे देखना है कि ये मेरा पार्स करके यहाँ पर वैल्यू मुझे सही देगा कि नहीं देगा, या फिर मेरा डेट टाइम स्ट्रिंग में क्या वैल्यू आ रही है, ठीक है। सो अब मैं इसको डिबग करता हूँ, और अभी सीधा यहाँ पे आके रुक जाएगा, सारा मेरा पूरा कोड एग्जीक्यूट हो जाएगा और यहाँ आके ये रुक जाएगा। ओके, कब आएगा? यस, आ गया, ठीक है। तो अब देखोगे ना यहाँ पे, अब ये देखो, अब यहाँ आपको दिखाता हूँ। यहाँ पे देखो हर लाइन पे क्या क्या वैल्यूज़ आ रही हैं वो सारी आपको यहाँ पे दिखा रहा है। जैसे कि टाइम के अंदर मेरा ये आया है, डे नाइट के अंदर मेरा मिड नाइट आया है जब मैंने पार्स सॉरी जब उसको रेजेक्स के थ्रू मैच कराया, ठीक है। अब देखो यहाँ पे डे मेरा ब्लैंक आया ना, नहीं आया है, क्योंकि डे यहाँ पे मैंने कुछ भी थर्सडे मंडे ट्यूसडे फ्राइडे कुछ नहीं दिया है, ठीक है। तो ये हमारे पास ब्लैंक आया है। फिर यहाँ पर मेरा डेट आया है, ये डेट इसने गेट कर लिया है 01 को, ठीक है, क्योंकि ऑफ कोर्स डेट टाइम जो है वो दोनों सेम ही है, ठीक है। ओके, और फिर इसके बाद हमारे पास है पीरियड, कि टुडे यस्टरडे कुछ भी दिया है हमने, नहीं दिया है, वो ब्लैंक है, ठीक है। अब यहाँ पे जो है डेट पार्सर, यहाँ पे इसने नन दे दिया है, यहाँ पर वैल्यू में हमारे पास कुछ भी नहीं आया है, ठीक है। अब इसको हमें थोड़ा सा डिबग करना पड़ेगा कि ऐसा क्यों हुआ है, ठीक है। तो मैं एक काम करता हूँ कि सबसे पहले हमें ये देखना है कि हमारा जो स्ट्रिंग बना था वो ये डेट टाइम स्ट्रिंग में हमारे पास क्या आया है, ठीक है। अब यहाँ पर आया हमारा 01 इस तरीके से आया है, ठीक है, और इसको इसने पार्स नहीं किया है। ओके, तो अगर मैं यहाँ पे क्या दूँ, पीएम दे के देखें कि यहाँ पे कैसे पार्स करेगा। ओके, सो मैं कुछ कमेंट्स आ रहे हैं मेरे पास, फिर उसके बाद देखते हैं। ओके शिवम, आई हैड डन इट बट माई प्रॉब्लम इज दैट इट्स शिवम देखो, इससे रिलेटेड हम हमारी, या फिर जो भी मैं नॉर्मल सेशन या फिर मैंने टेलीग्राम ग्रुप दे रखा है, ठीक है, उस पर भी आई नो यू हैव जॉइन देयर, सो इस टॉपिक पे हम वहाँ पे बात करेंगे। फिलहाल अभी हम जारविस के बारे में बात करें, तो अभी हम इसको जारविस तक ही रखें। IBM का हम टेलीग्राम ग्रुप पे आप मुझसे बात कर सकते हो, या फिर जब मैं इसके बारे में वीडियो बनाऊंगा तब हम वहाँ पे बात करेंगे, ठीक है। आई होप यू कैन अंडरस्टैंड दैट। ओके, सो हमारे पास स्ट्रिंग यहाँ पर आई है इस तरीके से, और इसको इसने पार्स नहीं किया है। अब इसको हम देखते हैं कि इसके अंदर क्या कम है, ठीक है, जिसको इसने पार्स नहीं किया है, ठीक है। सो मैं डेट टाइम, अब यहाँ देखोगे तो यहाँ पे सारी वैल्यूज़ यहाँ पे सारी आ रही हैं, ठीक है। तो डेट टाइम कहाँ है मेरा, डेट टाइम स्ट्रिंग ये रहा, मैं इसमें से कॉपी कर लेता हूँ वैल्यू को, ठीक है। और इसको हम यहाँ से डिबगर बंद कर देते हैं, इसको हटाते हैं, यहाँ पर देते हैं इसको, सॉरी इसको हटा देते हैं इस तरीके से। और मिड नाइट यहाँ पे मैंने दिया हुआ है, अगर मैं यहाँ टुडे दूँ तो ये चलेगा क्या? एक सेकंड, तो इस तरीके से आपको ये देखना पड़ेगा कि ओके, सो टुडे में ये काम कर रहा है, मिड नाइट में काम नहीं कर रहा, क्यों? मिड नाइट की मेरी स्पेलिंग गलत थी क्या? NIGTH, यस। ओ नो, सही थी, तो यही तो होती है, यही तो होती है। तो फिर क्यों ये टुडे में चल रहा है, मिडनाइट में नहीं चल रहा? एक मिनट, रुको 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 रुको, अगर मैं यहाँ से इसको कॉपी कर लूँ तो ये चलेगा क्या? नन, ओके। और मिडनाइट में नहीं चल रहा, ओके। सो एक काम करते हैं, हम इसी में से कोई भी फ्रेज उठा के चेक करते हैं। AM PM, ओके, आई थिंक ये PM का भी इशू हो सकता है। नहीं, नून में ये काम कर गया, नून में ये काम कर रहा है, तो ये मिडनाइट में काम क्यों नहीं कर रहा है? ओके, तो हो सकता है कि पार्सर में जो है मिडनाइट ना काम करता हो, ठीक है। तो इसको हम देख लेंगे कि हम इसको कैसे इम्प्लीमेंट करेंगे। तो फिलहाल वैसे ये 90% तो 95% ही काम करेगा आपका, ठीक है। तो इसे फिर मिडनाइट क्यों नहीं काम कर रहा है, बट शायद ये कल काम कर रहा था मेरा मिडनाइट, ठीक है। अभी क्यों नहीं काम कर रहा है ये देखना पड़ेगा, ठीक है। ओके, सो एक काम करता हूँ, जो मेरा जो पुराना जो कोड था मैं उसमें देखूँ क्या, जो मैंने कल जो बनाया था, ठीक है, मैं उसमें भी आपको एक बार दिखा देता हूँ।
देखते हैं कि उसमें कैसे काम करता है ये। ठीक है, ये था मेरा। और यहाँ पर मैंने दिया मिडनाइट। मुझे अब ये याद नहीं कि वो किस सिनेरियो पे काम किया था। ठीक है, सो यहाँ से हम पीएम हटा देते हैं और इसको रन करके देखते हैं। अगर इसमें भी नहीं चला है तो फिर तो कोई दिक्कत ही नहीं है। यस, ठीक है, तो मतलब वो कुछ पैटर्न का इशू है। ठीक है, जो कल जो मैंने मिडनाइट चलाया होगा, ठीक है, वो पैटर्न का 11 मिडनाइट नहीं होता ना, आई थिंक, ओ सॉरी 1 मिडनाइट नहीं होता। ओके, सो मैं एक काम करता हूँ, अगर मैं इसको इस तरीके से दूँ तो मुझे टाइमिंग देगा क्या ये? यस, ठीक है, तो ये इशू है। ठीक है, क्योंकि मिडनाइट वो कॉन्फ्लिक्ट कर रहा था, 1 जो है वो मिडनाइट नहीं है। ठीक है, मिडनाइट जो है वो 12 है, तो इसलिए वो इशू कर रहा था। ठीक है, तो ये हमारा यहाँ पे क्लियर हो गया कि वो मिडनाइट क्यों नहीं काम कर रहा था। ठीक है, तो 12 जो, क्योंकि ये जो टाइमिंग ये 12 AM की है, जो और 12 AM जो है वो मिडनाइट कंसीडर होता है, तो इसलिए वो नहीं चल रहा था। ठीक है, तो इस तरीके से सारी चीज़ें हमें चेक करनी पड़ेगी, कहाँ पर क्या हमारा चलेगा क्या नहीं चलेगा, तो इस तरीके से आप डिबग कर सकते हो। ठीक है, तो मैं एक काम करता हूँ, अब यहाँ पे मिडनाइट की जगह मैं दे देता हूँ, मैं हटा ही देता हूँ मिडनाइट, यार हटाओ, चलो। ठीक है, मैं यहाँ पे PM दे देता हूँ, सॉरी कैप्स में। ठीक है, अच्छा ये आपको ये थोड़ा सा इसको देखना पड़ेगा। ठीक है, ये जो केस सेंसिटिव है। ठीक है, तो इसको ये थोड़ा सा मैनेज करना पड़ेगा कि आपने ये जो रेजेक्स जो यूज़ किए हैं यहाँ पे सारे आप स्मॉल में यूज़ कर लो। ठीक है, अगर कैप्स में यूज़ कर रहे हो तो आपको, जैसे कि हमने वॉइस इनपुट को लोअर में कन्वर्ट किया था, उसको आप अपर में कन्वर्ट करो, तो इस तरीके से आपको ये मैनेज करना पड़ेगा। ठीक है, तो आप बेटर ये रहेगा कि सारे आप लोअर में ही कन्वर्ट रखो। ठीक है, ओके, सो अब मैं इसको यहाँ से हटा देता हूँ और डेट टाइम स्ट्रिंग को मैंने यहाँ से कॉपी किया, मैं यहाँ डाल देता हूँ। ठीक है, सो इसको रन करते हैं हम, तो ये देखो अब हमारे पास टाइमिंग आ गया है। ठीक है, तो ये हमारा 14 और 1 PM का ये हमारे पास टाइम ले रहा है। ठीक है, और अब अगर मैं यहाँ पर मैं दे देता हूँ सेट अलार्म 1 PM टुमारो। ठीक है, सो ये यहाँ पे 15 आना चाहिए मेरा, 15 आ गया। ठीक है, तो ये हमारा बिल्कुल सही तरीके से काम कर रहा है, बट इसको अभी तक हमने जो ऊप्स कंसेप्ट्स पे हम काम करते आए हैं उसमें अभी तक हमने इसको कन्वर्ट नहीं किया है। ठीक है, तो फिलहाल मैंने अभी आपको यहाँ पे क्लियर कर दिया है कि आपका ये कोड कैसे काम कर रहा है, इसका वर्क फ्लो क्या काम कर रहा है। शिवम स्पेस बार वॉट, सॉरी, ओके, ओके, ठीक है, आई थिंक यू आर टॉकिंग अबाउट द स्पेसेस बिटवीन ऑल ऑफ दैट, सो आई वी हैव सीन ऑलरेडी दैट वाज नॉट द इशू। ठीक है, तो अब हम यहाँ पे क्या करने वाले हैं, अब हम यहाँ पे क्लास बनाने वाले हैं और उसके अंदर हम इन चीज़ों को यूज़ करेंगे। ठीक है, मैं इसको डिलीट कर देता हूँ। ठीक है, हम यहाँ पे क्लास बना देते हैं अलार्म करके। ठीक है, और इसके अंदर हम सारी चीज़ें यूज़ करेंगे। ठीक है, और यहाँ पे मैंने वही डेफ क्रिएट कर देता हूँ, डेफ इनिट और यस लॉगर। ठीक है, लॉगर यार बेसिकली देखो, यहाँ पे किसी ने पूछा था, मेरे को नाम याद नहीं है कि किसने पूछा था लॉगर के बारे में, किसी ने तो पूछा था। ठीक है, सो लॉगर का बेसिकली यहाँ पे क्या कंसेप्ट है, अगर किसी को क्लियर नहीं है तो मैं यहाँ पे अभी आपको मैं क्लियर कर देता हूँ। बेसिकली क्या है कि जैसे कि हमने यहाँ पे ये प्रिंट करके देखा था। ठीक है, तो इंस्टेड ऑफ प्रिंट आप लॉगर यूज़ करो। लॉगर क्यों यूज़ करना चाहिए? लॉगर एक तो बहुत लाइट वेट होता है। ठीक है, प्रिंट स्टेटमेंट जो है वो ऑब्जेक्ट एक क्रिएट कर देता है। ठीक है, लॉगर में क्या होगा कि आप एक फाइल भी क्रिएट कर सकोगे, तो डेट बाय डेट जो है आपकी एक फाइल क्रिएट होती रहेगी और उसके अंदर सारी लॉगिंग आपकी बनती रहेगी। ठीक है, तो जैसा कि मेरे प्रीवियस वीडियो में आपने देखा होगा कि एक लॉगर फाइल बनती है और उसके अंदर सारे मेरे जितने भी स्टैक्स होते हैं, जहाँ जहाँ मैंने लॉगर लगाया होता है वो सारा उसमें प्रोसेस फ्लो जो है वो उसमें रिकॉर्ड होता रहता है। तो मुझे लास्ट टाइप अगर कभी कोई एरर आएगा तो मैं वो लॉगर फाइल उठाऊंगा और मैं ये देख लूँगा कि कहाँ पे मुझे एरर आया था। ठीक है, तो अब यहाँ पे भी देखना, मैं यहाँ पे प्रिंट की जगह लॉगर यूज़ करूँगा। ठीक है, तो अगर आप तो इतना ही कंसेप्ट, कोई इतना कोई बहुत बड़ी चीज़ नहीं है लॉगर, बट हाँ मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग है एक प्रोफेशनल लाइफ के अंदर। ठीक है, अगर आप एक प्रोग्रामर हैं तो लॉगर आपको हर जगह यूज़ करना पड़ेगा जहाँ पर ज़रूरी है। ठीक है, अब ऐसा भी नहीं है कि आप हर एक लाइन के बाद लॉगर लगा दो, तो वो भी एक गुड क्वालिटी ऑफ कोड नहीं होता है। जहाँ पर ज़रूरत है सिर्फ वहाँ पर लॉगर आपको लगाना चाहिए। ठीक है, सो यस आई होप कुछ हद तक आपको क्लियर हो गया हो, बट अगर आपको और ज़्यादा अगर आपको जाना है तो आप इंटरनेट पे पढ़ सकते हो इसके बारे में। ठीक है, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, सेल्फ डॉट लॉगर जो हम करते हैं हमेशा, सॉरी
इक्वल्स टू लॉग। ठीक है, ये हमारे पास आ गया। अब इसके अंदर हम पास करेंगे, क्या पास करेंगे, हम पास करेंगे वॉइस नोट, ठीक है, और ऑडियो जो भी, नहीं हम तो टेक्स्ट डालेंगे ना, ठीक है ना, तो हम यहाँ पे टेक्स्ट देंगे। ठीक है, तो यहाँ पे दे देंगे हम सेल्फ डॉट टेक्स्ट इक्वल्स टू टेक्स्ट। ठीक है, ये हमारा हो गया हमारे पास। ठीक है, अब हम यहाँ पर, ये हमारा पास मैच आ गया है। ठीक है, और अगर ये अलार्म है, ठीक है, तो आई थिंक ये हमारे पास टाइमिंग का है। और क्या करने वाले हैं हम इसके साथ, इसके साथ हम क्या करने वाले हैं, लेट मी सी, कैसे करेंगे इसको, इसको क्योंकि मैं क्या चाह रहा हूँ कि ये जो रेजेक्स है हम एक जगह हम इनको क्रिएट कर दें। अब उसके लिए हम क्या करें। ओके, मैं एक काम करता हूँ, यहाँ पर मैं एक पैकेज क्रिएट करता हूँ और इस पैकेज के अंदर हम डाल देते हैं अलार्म यूटिल्स। ठीक है, और इसके अंदर मैंने ये डाल दिया, और अब इनिट के अंदर मैं क्या करूँगा, मैं ये सारे उठा के यहाँ डाल दूँगा रेजेक्स। ठीक है, ये मैंने सारे उठा के यहाँ डाल दिए, इसको उठाया मैंने यहाँ डाला। अभी आपको क्लियर हो जाएगा कि हम इसको कैसे एक्सेस करने वाले हैं। ठीक है, इसको भी उठा के मैंने यहाँ डाल दिया, इसको भी उठा के मैंने इसके अंदर डाल दिया। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर जाएंगे। अब ये जो एरर दे रहा है इनको रिजॉल्व करना है, ये बहुत ही सिंपल है, इसको रिजॉल्व करना है। इसको हम क्या करेंगे, अलार्म नहीं आ रहा, ओके, सो एक मिनट, अलार्म, ओके सॉरी, यहाँ पे इंपोर्ट करना पड़ेगा मुझे, इंपोर्ट अलार्म नहीं आ रहा, फ्रॉम यूटिल्स करते हैं इसको, फ्रॉम यूटिल्स इंपोर्ट अलार्म यूटिल्स। ठीक है, इसको यहाँ पे कॉपी किया हमने, यहाँ पे पेस्ट, इसको यहाँ से हटाना पड़ेगा, अलार्म यूटिल्स डॉट, ओके यूटिल्स है। ठीक है, ये देखो अब ये एरर हमारे यहाँ से चला गया। ठीक है, तो हम इस तरीके से ये सारा यहाँ से कॉपी करेंगे और जहाँ पर है ये हमारा, तो अब क्या होगा कि जो हमारे जो रेजेक्स होंगे वो हमारे एक ही जगह आ जाएंगे। ठीक है, ये कोड जो है हमारा हॉच पॉच नहीं होगा। ठीक है, इस तरीके से ये हमारा बन गया है। और अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर मैं इसको डिलीट कर देता हूँ, यहाँ पर मैं एक मेथड क्रिएट कर देता हूँ, टैप गेट एक्सपेक्टेड टाइम। ठीक है, और इसके अंदर हम पास कर दे, नहीं इसके अंदर तो पास करने की कुछ भी ज़रूरत है नहीं वैसे तो। ठीक है, ओके, तो यहाँ पर अब हम ये जो पूरा कोड है हम इस मेथड के अंदर डाल देंगे। ये पूरा कोड जो है मैंने यहाँ डाल दिया इसके अंदर, यस, ये हमारा हो गया है। अब ये वॉइस इनपुट जो है, हम वॉइस इनपुट की जगह हम ये सेल्फ टेक्स्ट कर देंगे। तो कॉपी किया, ठीक है, इसको मैं रिफैक्टर करता हूँ। अच्छा, ये एरर दे रहा है तो इसलिए रिफैक्टर भी नहीं होगा, और यहाँ पे मुझे सेल्फ यूज़ करना पड़ेगा। ठीक है, सो ये मेरा यहाँ से कॉपी किया मैंने, और जितने भी मेरे ये वॉइस इनपुट है ये हटाया, यहाँ से ये हटाया, सेल्फ टेक्स्ट हर जगह मैंने कर दिया। ठीक है, और ये जो डेट टाइम स्ट्रिंग था, एक हम ये वेरिएबल यहाँ क्रिएट कर देंगे। ठीक है, सो ये हमारा कोड हो गया है। ओके 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 ओके, ये इसलिए एरर दे रहा है क्योंकि ये हमारा यहाँ है। ठीक है, ये हमने यहाँ कर दिया, इसको यहाँ से रिमूव कर दिया। ठीक है, यहाँ स्ट्रिंग है,
तो हम यहाँ इसको कर देंगे क्लास मेथड और स्टैटिक मेथड, ठीक है। ये हमारा हो गया यहाँ पर। ओके, सो ये हमारा हो चुका है यहाँ पर। अच्छा, एक और चीज़, यूटिल्स के अंदर ऑलरेडी मैंने ये रेजेक्स का कुछ बनाया हुआ है, बट ये आई थिंक वहाँ पे काम करेगा क्या? क्यों मैं इसको दोबारा क्यों बना रहा हूँ? एक मिनट मैं यहाँ पे देख लेता हूँ, ठीक है। अगर मैं ये मैच पैटर्न को अगर मैं यस, बट यहाँ पे मैंने ट्रू और फॉल्स कट किया हुआ है ना, तो ये क्योंकि यहाँ पर भी वही सेम काम हो रहा है, बट यहाँ पे मैंने पहले नॉर्मलाइज किया हुआ है, तो ये काम नहीं करेगा वहाँ पर, ठीक है। तो चलो अभी इसको छोड़ देते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर ये हमने ये मेथड यहाँ पे क्रिएट कर लिया है, और ये क्लास मेथड है, तो ये क्लास के थ्रू कॉल होगा। तो इस क्लास का नाम है अलार्म, तो इसको हमने यहाँ पे अलार्म में चेंज कर दिया, ठीक है। सो गाइज, अगर आपको ये चीज़ समझ नहीं आ रही है कि मैं क्या कर रहा हूँ, ठीक है, आई होप आपको ये चीज़ें क्लियर हो रही होंगी कि किस स्टेप पे मैंने क्या किया है। अगर आपको समझ में आया है तो आप प्लीज़ मुझे अभी कमेंट करके बता दो कि आपको हाँ ये चीज़ समझ नहीं आई है, और फिर हम देखते हैं कैसे मैं आपको ये ज़्यादा, ये यहाँ पे एरर क्यों दे रहा है भाई? एक्सपेक्टेड वाई, अच्छा ओके, ये एक ज़्यादा लग गया यहाँ पे, ओके। यहाँ से ये रिमूव कर दिया, ये हो गया। अब यहाँ पे भी एक अलार्म जाएगा मेरा, ठीक है। और यहाँ पर हम कर देंगे रिटर्न वैल्यू, और सिर्फ मैं जो है ऑब्जेक्ट बनाने की बजाय मैं सिर्फ सॉरी इक्वल्स टू क्यों लगा रहा हूँ मैं, वैल्यू, ठीक है। सो ये इस तरीके से यहाँ पर हो जाएगा मेरा काम, डेट टाइम, ओके। सो ये मैंने यहाँ पे कमेंट किया हुआ है, तो इसको अनकमेंट कर दो यहाँ पर, ठीक है। ये हमारा हो गया, सब कुछ ठीक है, ये ठीक है, ठीक है गाइस। तो ये अब हमारी ये यहाँ पे क्लास बन चुकी है, अलार्म क्लास, ठीक है, जो अब तक हम ओप्स के कंसेप्ट जो है फॉलो करते आए हैं। तो अगर यहाँ तक कोई डाउट है तो आप उससे पूछ सकते हो, अगर नहीं है तो फिर हम आगे बढ़ते हैं। सो हाय, ओके मनोज, हाय, वेलकम टू दिस सेशन। सिद्धांत, thank you for your comment guys. Manoj, how to remotely open apps in system? सॉकेट यूज़ करना पड़ेगा उसके लिए बस, आपको अपने सिस्टम एक्सेस करने के लिए, ठीक है मनोज। तो बट वो अभी यहाँ पर नहीं किया है मैंने कुछ भी इस तरीके का, ठीक है। बट ये थॉट कल ही मेरे माइंड में आया था कि हाँ इस तरीके से कुछ होना चाहिए, तो देखेंगे आगे चल के, बट अभी नहीं, क्योंकि अभी तक इतने एडवांस लेवल के कोई भी प्रोग्रामर नहीं है आई थिंक जो ये वीडियो देख रहा है, ठीक है। बट हाँ बेसिक कंसेप्ट सबको पता है। तो ओके, सो यहाँ तक ओके। सो मैंने बताया था कि हम लॉगर यहाँ पर यूज़ करेंगे, तो लॉगर हम यहाँ पर यूज़ करने वाले क्यों? क्योंकि मैं ये देखना चाहता हूँ कि ये जो हमारी जो डेट टाइम स्ट्रिंग थी यहाँ पर क्या वैल्यू आई थी, ठीक है, ताकि मुझे क्लियर है कि क्या वैल्यू आई थी और किस में क्या उसने कन्वर्ट करके मुझे दी थी वैल्यू, ठीक है। तो यहाँ पर हम दो लॉगर यूज़ करने वाले हैं। एक तो यहाँ पे सेल्फ डॉट लॉगर डॉट इन्फो, यहाँ पर देंगे टाइमिंग स्ट्रिंग फ्रॉम रेजेक्स, ठीक है, इस तरीके से। और यहाँ पर हम दे देंगे, एक सेकेंड, डेट टाइम स्ट्रिंग, सॉरी डेट टाइम स्ट्रिंग, और सेम इसी को यहाँ से कॉपी किया हमने, नहीं यहाँ पे सेल्फ डॉट लॉगर डॉट इन्फो, इसके अंदर दे देंगे, यहाँ पर तो नहीं देंगे हम, यहाँ से कट किया, यहाँ पर देंगे, ठीक है। और कन्वर्टेड और पास हम लिख देंगे, पास टेक्स्ट टू डेट टाइम, ठीक है। सो ये अब हमारा यहाँ पे लॉगर हो गया है, ओके गाइज। तो ये हमारा यहाँ पर ये हमारी क्लास बन गई है। अब हम जारविस के थ्रू जो भी हम स्ट्रिंग देंगे, ठीक है, वो स्ट्रिंग यहाँ पर कॉल होगी, ठीक है। शिवम, यस ये गिटहब पे है यार, लिंक शेयर्ड है आई थिंक डिस्क्रिप्शन में, आप जाओ और चेक कर लो, ठीक है। ना मिले तो बताना मुझे, मैं देखता हूँ क्या कर सकते हैं हम। ओके एक सेकेंड गाइज, ठीक है, ओके। तो ये हमारा हो गया है। अब हम इसको जारविस के अंदर यूज़ करने वाले हैं। तो जारविस के अंदर यहाँ
पर ओके, जारविस के अंदर चलो हम पहले देखते हैं कि जारविस से जब हम कोई स्ट्रिंग दे रहे हैं तो वो कन्वर्ट हो रही है कि नहीं हो रही है, ठीक है, हम वो भी चेक कर लेते हैं पहले। तो यहाँ पर यार, यहाँ पर ना ये देखो, ये मैंने ना दो फाइल्स यहाँ पे क्रिएट कर दी थी, ठीक है। बेसिकली क्या हुआ था कि जैसे आप लोग जानते हो मेरे पास मैक था, ठीक है, तो मैक पे मैंने कोडिंग किया था। तो मैक पे जब मैं विंडोज़ पे आया और जब मैंने इसको चलाया तब मेरे को समझ में आया कि यहाँ पे मैक पे तो ये वाला कोड चलेगा ही नहीं, ठीक है, क्योंकि ये आई को एक्सेस करा और आई को मिलेगा ही नहीं, ठीक है, तो यहाँ पे ये कोड चलेगा नहीं, तो इसलिए मैंने इसको कमेंट कर दिया है, ठीक है। तो अगर आपको मेरा गिटहब वाला कोड अगर चलाना है तो आपको ये कमेंट करने पड़ेंगे, ये कुछ कोड्स, ठीक है, तो ही आपका चलेगा। और आई थिंक ये बहुत इजी आपको समझ में आ जाएगा कि कहाँ इशू आ रहा है, ठीक है। तो ये मैंने कमेंट यहाँ पे किया हुआ है, ठीक है। सो अब जैसा कि सबसे पहले अब हम क्या करने वाले हैं, यहाँ पर जो हमारी कॉन्फ़िग फाइल है, अब हम इसमें हम कॉन्फ़िगरेशन करेंगे कि हमें अलार्म सेट करना है, रिमाइंडर सेट करना है, या क्या करना है, ठीक है। हाय जनक देव, हाय, वेलकम टू दिस सेशन। कैन यू अपडेट इट सो इफ when I say snooze yourself for a minute, yeah, of course, it can stay for given time. Snooze, okay, you mean for the alarm? I think so. You are talking about the alarm to snooze, of course. I don't think you are saying to snooze Jarvis, right? So just confirm with that कि अलार्म को स्नूज करने की बात कर रहे हो आप, ठीक है। सो अब जैसे हमारे यहाँ पे जैसे मैंने सारे इंटेंट यहाँ पे बनाए हुए हैं, ठीक है, तो सेम यही इंटेंट हमें यहाँ पे क्रिएट करने पड़ेंगे। तो मैं इसको कॉपी कर लेता हूँ, ओके, कॉपी किया यहाँ पे मैंने पेस्ट कर दिया, ठीक है। अब ये एक इंटेंट हमारा यहाँ पे बनेगा अलार्म के लिए, ठीक है, और यहाँ पे अटरेंसेस जैसे मैं देता हूँ सेट अलार्म, ये यहाँ पे अच्छा इसलिए दे रहा, ठीक है, सेट अलार्म दे दिया। और जो मैं ऑलवेज यूज़ करता हूँ अपनी, मैं इसको म्यूट कर देता हूँ वरना ये बोल पड़ेगी। कहाँ गई अलेक्सा, कहाँ गई, ये रही, ठीक है, इसको म्यूट कर दिया मैंने। अलेक्सा, अबे म्यूट वाला बटन कहाँ गया, गलत दबा दिया क्या मैंने, ओ सॉरी ये वाला बटन है, हाँ अब हुई म्यूट। अलेक्सा, हाँ म्यूट है, ठीक है, डन, ओके। सो सेट अलार्म, और मैं जो यूज़ करता हूँ मोस्ट फेवरेट माई वेकअप, ठीक है, और यहाँ पे वेक मी अप मैं डालता हूँ, ठीक है, इसको हम यहाँ से हटा देते हैं। तो ये हमारे पास अट्रेंसेस हो गए अलार्म के लिए। तो जहाँ पर भी जारविस को ये अट्रेंसेस मिलेंगे उसको पता चल जाएगा हाँ मुझे अलार्म क्रिएट करना है यहाँ पर, ठीक है। ओके, मनोज कुमार, कैन यू से हाउ टू पैकेज एप्स विद dependency? So there are lots of utilities, I don't remember the exact name, so but yes, you can search that how you can convert a program into exe, so that will work. So there are lots of videos on YouTube, just look at them, right? Okay, so yes, so यहाँ पर ये हमने अट्रेंसेस अलार्म के लिए सेट कर दिए हैं, ठीक है। श्योर सर, ये हमने रिस्पॉन्स दे दिया है। तो सेम ऐसे ही आप यहाँ पर रिमाइंडर और नेक्स्ट क्या था, नोटिफिकेशंस के लिए आप यहाँ पे सेट कर सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पे जैसे आप रिमाइंडर डाल दो, ठीक है, यहाँ पे जैसे सेट रिमाइंडर, ठीक है, और कहाँ गया मेरा कर्सर, कहाँ गया, ये रहा। ये यार मेरा एप्पल का माउस ना थोड़ा सा दिक्कत कर रहा है, ओके, ठीक है। सो सेट रिमाइंडर दे दिया, और जैसे और क्या दो, रिमाइंड मी दे दो यहाँ पे, रिमाइंड मी, ठीक है। और रिस्पॉन्स में जैसे आप दे दोगे यहाँ पर दे दो, एक और दे दो, जैसे रिमाइंडर सेट फॉर यू, ठीक है। और यहाँ पे ओके सर दे दो, ठीक है। और वही सेम अलार्म सेट फॉर यू दे दिया हमने यहाँ पर, ठीक है। इस तरीके से हमने रिस्पॉन्सेज यहाँ पर दे दिया, ठीक है। अब हमें इसको गेट करना है, ठीक है, इंटेंट अलार्म को। अब हम जाएंगे अपने जारविस के अंदर, और
यहाँ पर कॉपी किया, यहाँ पर गए, अब हम यहाँ डाल देंगे इंटेंट अलार्म, ठीक है। अब हमें इंटेंट क्लास क्रिएट करनी है, अभी तक तो हमने यूटिल्स में क्रिएट कर लिया है, ठीक है। अब हमें इंटेंट क्लास क्रिएट करनी है कि हाँ अब हमारा जो है एक हमें क्लास बनानी है जो ऑलवेज चेक करती रहे कि जैसे हमारा करंट टाइम हमारे जो हमने जो टाइमिंग बोला था उसके इक्वल हो जाए, तब वो कुछ एक्शन परफॉर्म हो, ठीक है। सो मनोज, आई मेड अ बेसिक ए आई नेम मार्वल, सो आई वॉन्ट पैकेज इट। हाँ, तो वही है सेम कि आप EXE फाइल आप जो विंडोज़ के लिए जो कन्वर्ट करती हैं पाइथन को, तो आप उसके थ्रू आप यूज़ कर सकते हो, ठीक है। और अगर आप रन करना चाहते हो, अगर आप ये चाहते हो कि वो ऑटोमेटिकली रन हो, तो उसके लिए विंडोज़ शेड्यूलर होता है, ठीक है। आई थिंक मैंने बहुत पहले इसको यूज़ किया था, नेम मेरे को वो याद नहीं, विंडोज़ शेड्यूलर, शेड्यूल यहाँ पे कुछ आ रहा है, ठीक है। ये कुछ इस तरीके से यहाँ पे दे रहा है। अच्छा, ये विंडोज़ 10 में कुछ चेंज हो गया होगा, ठीक है। मैंने विंडोज़ 7 में एक बार यूज़ किया था, तो आप वो भी आप चेक कर सकते हो कि आप कैसे अपनी स्क्रिप्ट को ऑटोमेट कर सकते हो। जैसे लिनक्स में क्रॉन जॉब्स होती हैं, ठीक है, तो सेम वैसे ही विंडोज़ में विंडोज़ शेड्यूलर होता है, तो उसके थ्रू आप मतलब अपनी स्क्रिप्ट को एक्टिवेट कर सकते हो बूटअप के थ्रू या किसी भी तरीके से, तो आप वो कर सकते हो, ठीक है। ओके, सो यस, सो अब हम इंटेंट क्लास बनाएंगे, ठीक है, जिसमें कि ये सारे एक्शन परफॉर्म होंगे कि वो उसको रन करता रहे, ठीक है। तो उसके लिए हम एक थ्रेड यहाँ पे क्रिएट करेंगे। सो अब यहाँ जाएंगे इंटेंट के अंदर, ठीक है। इंटेंट में एप्लीकेशन हमारा हो गया है, ठीक है। सो यहाँ पे हम पाइथन, अब यहाँ पे हम अलार्म दे, रिमाइंड दे, क्या नाम दूँ मैं यहाँ पे, मेरे को वो चीज़ यहाँ पे समझ नहीं आ रही है, तो फिलहाल मैं यहाँ पे अलार्म ही दे देता हूँ। आपको जो भी अच्छा लगे आप वो दे सकते हो, ठीक है। हाँ, अगर ये कोड मैंने पहले बनाया होता तो शायद कोई अच्छा सा नाम मेरे पास होता, बट अभी नहीं है मेरे पास, ठीक है। तो आप देख सकते हो यार, मतलब वीडियो बनाना एक बहुत ही मुश्किल होता है, ठीक है। इतना आसान चीज़ नहीं होती है, क्योंकि अगर आधे घंटे की अगर एक वीडियो बन रही है, ठीक है, क्योंकि लास्ट टाइम मेरे से किसी ने अब बोला था कि मेरी जो 4वीं सीरीज़ है उसकी 12 वीडियोज़ हैं, तो आप एक ही वीडियो क्यों नहीं बनाते हो। तो आंसर उसका यही था कि बहुत मुश्किल होता है यार एक वीडियो इतनी लंबी मेरे लिए बनाना है यार। अब मैंने बहुत से लोगों को देखा है लंबी लंबी वीडियोस बना देते हैं, बट ऑफलाइन वीडियो मेरे मेरे बस की नहीं है, क्योंकि एक आधे घंटे की वीडियो को बनाना, फिर उसको एडिट करने में उसको कम से कम चाहिए 1 घंटा, क्योंकि आपको सुनते हुए आपको देखना पड़ेगा जो भी आपको एडिट करना है, कुछ भी करना है, कुछ चेंज करना है, ठीक है, कुछ आप गलत बोल देते हो, ठीक है। तो वो सारी चीज़ें एडिट करना, फिर 1 घंटा उसमें 1.5 घंटा ये हो जाता है, फिर उसको रेंडर होने में आधा 1 घंटा लगेगा। अगर आपके पास अच्छा एक पीसी है तो आधा घंटा तो मिनिमम लगेगा ही लगेगा उस 1 घंटे की वीडियो को रेंडर होने में, जो मुझे जो लगता है, ठीक है। अब हाई लेवल के पीसीज मुझे नहीं पता क्या लगता है, मुझे लगता है, ठीक है। तो इतना आसान नहीं है, और सबसे बड़ी बात कि पहले खुद उस कोड को इम्प्लीमेंट करके देखना, ताकि आपको सारी चीज़ें क्लियर रहे कि और क्या क्या इशू आ सकते हैं। जब तक मुझे वो इशू नहीं पता होंगे कि हाँ कोड को करते हुए क्या इशू आ सकते हैं, तब तक मैं आपको भी नहीं बता पाऊंगा कि वो क्या इशूज़ आएंगे। तो पहले मैं खुद करके देखता हूँ, फिर उसके बाद जब एक फाइनल मेरे पास प्रोजेक्ट बन जाता है, फिर मैं आपको बताता हूँ कि हाँ ये अब ये कोड है और इस स्टेप से हम कोड करेंगे, ठीक है। बट ये आज की जो वीडियो है, आज की वीडियो में बस मैंने एक आधा घंटा लगाया था उस लॉजिक को बनाने में, बस उतना ही मैंने किया था, इसलिए मैंने वो कॉपी पेस्ट करके दिखा दिया। बट उसके बाद से जितना भी मैं कर रहा हूँ, मैंने कुछ भी पहले से करके नहीं देखा है। तो आपके पास लाइव ही इस वक्त जो एरर आएगा वो मुझे भी नहीं पता कि वो एरर क्या होगा या क्या नहीं होगा, अगर कोई ऐसा अगर एरर आता है तो, ठीक है। सो प्लीज़ सपोर्ट मी। तो थोड़ा टाइम लगेगा, बट हाँ हम कर लेंगे, ठीक है। ओके, फ्राइडे वीडियोस आर बेस्ट देन जारविस, ओह ग्रेट, थैंक यू सो मच। बट फ्राइडे में मैंने ऊप्स का कोई भी इम्प्लीमेंटेशन नहीं किया है, ठीक है। बट हाँ जारविस में सारी चीज़ें हैं, ऊप्स सारी चीज़ मतलब वेल डिफाइंड है, ठीक है। तो ईजी है फ्राइडे, ठीक है। बेस्ट अगर आपको लग रहा है तो अच्छी बात है, बट ईजी को डेवलप फ्राइडे को डेवलप करना बहुत ईजी है, क्योंकि उसमें एक ही स्क्रिप्ट मैंने सब कुछ बेसिक तरीके से बना दिया है। फ्राइडे आपको थोड़ा समझने में थोड़ी सी मुश्किल होगी, क्योंकि क्लासेस हैं, वेरिएबल्स हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं इसके अंदर, ठीक है। थ्रेडिंग यूज़ करी हुई है, ठीक है, तो वो थोड़ी सी मुश्किल होगी, बट ये बेस्ट वे है आपको, क्योंकि ये अगर आप इन चीज़ों को अगर आपको समझ रहे हो अगर इन चीज़ों को, तो ये सारी चीज़ें आपको प्रोफेशनल लाइफ में भी बहुत ज़्यादा हेल्प करेंगी, ठीक है। यस ऑफ कोर्स फ्राइडे बहुत ज़्यादा इजी है, ठीक है। तो यस, तो ये अलार्म मैंने यहाँ पे बना दिया है। अब हम इसको क्लास
यहाँ पे क्रिएट करते हैं क्लास, क्या नाम दे इसको भी, अलार्म, उसको अलार्म टाइमिंग दिया था यूटिल्स को, इसको क्या नाम दे, क्या नाम दे यार, बताओ यार कमेंट सेक्शन में क्या नाम दे सकते हैं यार, मुझे तो कुछ सूझ ही नहीं रहा। सेट अलार्म दे, नहीं सेट अलार्म तो हो नहीं सकता क्योंकि सेट तो मतलब कोई भी वर्ब जो होता है वो मेथड या फंक्शन के साथ यूज़ होता है। क्लास के साथ क्या यार, ये बहुत मुश्किल टास्क होता है, ठीक है, इसके ऊपर बहुत सारे मीम्स भी बनते हैं, ठीक है, कि क्लास या वेरिएबल का नाम देना बहुत मुश्किल होता है एक प्रोग्राम बनाने से ज़्यादा, ठीक है। सो क्या नाम दे, क्या नाम दे, क्या नाम दे यार, मैं अभी ए बी सी कुछ भी दे देता हूँ यार, प्लीज़ यार माइंड मत करना, ठीक है। अगर बीच में कुछ मेरे को अगर याद आएगा या फिर आप कमेंट करके बताओ क्या नाम दे सकते हैं, ठीक है, तो हम उसको यहाँ पे यूज़ कर लेंगे, ठीक है। सो ओके, सो अब मैं इसको थ्रेडिंग क्लास बनाने वाला हूँ। सो यहाँ पे हम इंपोर्ट कर लेते हैं थ्रेडिंग, ओके, इंपोर्ट थ्रेडिंग, ठीक है। और यहाँ पर हम सारे जो फंक्शनैलिटीज़ हैं, ठीक है, वो सारी हम यहाँ पे यूज़ करेंगे, ठीक है। तो ये इनहेरिटेंस कैसे यूज़ होगा, ये मैंने अपनी जहाँ पर मैंने यूआई एम्बेड किया था, ठीक है, वहाँ पर मैंने ये आपको एक्सप्लेन किया था। अगर वो वीडियो नहीं देखी तो वो लास्ट वीडियो थी जो कि पार्ट 4 में है, ठीक है, तो वो आप वो देख सकते हो। नहीं मनोज कुमार, मैंने आपको क्लियर कर दिया, अलार्म सेट हम नहीं दे सकते हैं क्योंकि सेट एक वेरिएबल है, ओ सॉरी वर्ब है, ठीक है, जैसे सेट, डू, गेट, ये सब हम नहीं दे सकते हैं क्लास का नाम, ठीक है। ये सेट, गेट, डू और फाइंड ये सब सारा होता है मेथड और फंक्शंस के लिए, ठीक है, क्योंकि ये सारी चीज़ें परफॉर्म होती हैं फंक्शंस के अंदर, ठीक है। तो क्लास का नाम कोई भी एक नाउन टाइप का होना चाहिए, जैसे होम है, ठीक है, तो उस तरीके से यहाँ पे डिफाइंड होता है, ठीक है। तो अगर आप किसी भी क्लास का नाम अगर अलार्म सेट या वर्ब के नाम पे दे रहे हैं तो वो गलत है, ठीक है, प्रोफेशनल लाइफ में ऐसा नहीं होता है, ठीक है। तो ये हमारा यहाँ पे हो गया है और यहाँ पे मैंने वही इनिट हम यहाँ पे क्रिएट कर देंगे। मेरे गले में क्या हो गया यार, एक सेकंड पानी पी लेता हूँ। ओके, सो यस, सो अब हम यहाँ क्या करने वाले हैं, अब यहाँ पे हम थ्रेडिंग का जो एक्सेस है और थ्रेडिंग की जो सुपर क्लास है उसको हम एक्सेस करने वाले हैं, सॉरी, ओके, इनिट, ठीक है, इस तरीके से। तो सेम यही कोड मैं आपको अगर मैं दिखाऊं, मेरा जो मेन है, कहाँ है कहाँ है कहाँ है कहाँ है, ये रहा, ठीक है। सो मेन जारविस ये रहा, ये देखो यहाँ पर भी मैंने सेम ऐसे ही कर रखा है, ठीक है। तो ये आपको इस तरीके से आप जो है सुपर क्लास की जो जितनी फंक्शनैलिटीज़ है उसको एक्सेस कर सकते हो अपने क्लास के अंदर, और इस तरीके से आप जो है एक थ्रेडिंग क्लास बना सकते हो। ओके, सो अब हम कहाँ थे, हम ए बी सी में कहाँ हैं, ठीक है, यहाँ पर। तो ये हमारा हो गया। अब यहाँ पे हम यहाँ पे एक दे देंगे लॉगर, ठीक है, और यहाँ पे हम कर देंगे सेल्फ डॉट लॉगर इक्वल्स टू लॉगर, ये हमारा हो गया। और इस क्लास को हम पास करेंगे टाइमिंग, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ दे देते हैं हम टाइम, ठीक है, और यहाँ पे हम देते हैं सेल्फ, और सॉरी सेल्फ टाइम इक्वल्स टू टाइम, ठीक है। सो ये हमारा हो गया है, ठीक है। अब क्या कर, आई थिंक यहाँ पे टाइम नहीं होना चाहिए, क्यों नहीं होना चाहिए, क्योंकि यहाँ मेरे को ज़रूरत है नहीं, ठीक है। चलो मैं आगे बताता हूँ क्यों नहीं पड़ेगी, ठीक है। ओके, सो अब हमें सबसे पहले क्या करना है, यहाँ पर आएगा टाइमिंग नहीं आएगा, यहाँ पे आएगा हमारा वॉइस इनपुट, ठीक है। तो यहाँ हम दे देंगे वॉइस इनपुट, ठीक है। और वॉइस की मैं और क्या यूज़ करता हूँ, मैं जर जारी इसमें देखूँ क्या वेरिएबल मैंने कहीं पे यूज़ किया है, और कहाँ है, हाँ वॉइस नोट मैं यूज़ करता हूँ ना हमेशा, और ये हम लॉन्च में देते हैं। तो ओके, ठीक है, ठीक है। तो हम यहाँ पे क्या करते हैं सेम ऐसे ही। तो आप देख रहे हो मैं चाह रहा हूँ कि एक कॉमन पैटर्न हर जगह फॉलो हो, ठीक है। तो ऐसा नहीं है कि मैं कहीं पे कुछ और भी कुछ भी यूज़ करूँ, कहीं पे कुछ भी यूज़ करूँ, तो उस तरीके से नहीं, ठीक है। ओके मनोज कुमार, आर यू गोइंग टू मेक यू आई फॉर जारविस और फ्राइडे। तो ये देखो कोड सबका सेम ही है, ठीक है, आप कहीं पे भी यू आई बना सकते हो, ठीक है। तो जारविस में मैंने यू आई बनाया हुआ है, फ्राइडे में नहीं बनाया हुआ है। रितेश राज विंडोज़ के लिए बनाया जारविस, हाँ विंडोज़ पे आप यूज़ कर सकते हो, ये विंडोज़ पे तो चल रहा है, ये विंडोज़ पे ही चलेगा ये, ठीक है। और गिटहब लिंक जो है वो उसके अंदर है, कमेंट सेक्शन, और सॉरी क्या कहते हैं उसे यार, डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर, ठीक है। तो वहाँ पे आप वहाँ पे जाके आप देख सकते हो,
ओके। सो तो हम तो मैं क्या कह रहा था, ये जो हम कॉमन फॉर्मेट ही यूज़ करने वाले हैं, ठीक है। तो मैं अब क्या करने वाला हूँ, जो मेरी इंटेंट थी अलार्म, सो मैं यहाँ पर नहीं दूंगा। जो ये वॉइस है मैं यहाँ से हटा दूंगा, यहाँ पर मैं नहीं दूंगा, यहाँ पे से मैं लॉगर दूंगा, ठीक है। और अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर आ जाओ। अब मुझे क्या करना है कि ये जो है, ठीक है, अब इसको एक्सेस करना है, ठीक है। अब इसके अंदर मैं अपना टेक्स्ट पास करूँगा, तो इस क्लास को मेरे को यूज़ करने के लिए सबसे मुझे क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले इंपोर्ट करना पड़ेगा। सो इंपोर्ट, सॉरी, फ्रॉम utils import alarm utils, or I should have like this, dot alarm utils import alarm, और सॉरी क्या नाम था उसका, ये क्यों नहीं आ रहा है यहाँ पर, utils alarm, अच्छा अलार्म टाइमिंग भी तो है ना यार, सॉरी, यहाँ पर डॉट अलार्म टाइमिंग अब आएगा यहाँ पर, ठीक है। ये हमारे पास आ गया है, ठीक है। अब हम इस क्लास के अंदर हम ये जो हम जो टेक्स्ट होगा वो पास करेंगे, जो हमारा वॉइस इनपुट जो होगा, ठीक है। तो यहाँ पे मैं दे देता हूँ, जैसे थ्रेडिंग क्लास है तो मुझे यहाँ पे रन मेथड यहाँ पे क्रिएट करना पड़ेगा, ठीक है। सो ये हमारा रन मेथड यहाँ पे क्रिएट हो गया है, ठीक है। अब इसके अंदर मैं अलार्म क्लास को यूज़ करूँगा, बट इसके अंदर मेरे को यूज़ ना करके मुझे यूज़ करना चाहिए यहाँ पर, ठीक है। सो क्योंकि ये रन जो ये क्या कहते हैं, अच्छा ये तो थ्रेड है ना, तो ये एक ही बार ही गेट करेगा, अगर मैं वाइल लूप के अंदर नहीं डालूंगा तो हम, हाँ ठीक है, हम यहाँ पे भी इसको यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। सो यहाँ पे अलार्म मैंने यूज़ किया, अब इसके अंदर मैं पास कर दूँगा वेरिएबल। ओके, सो मैं एक काम करता हूँ, मैं यहीं पे क्रिएट कर देता हूँ, चलो, ठीक है। तो वॉइस इनपुट, ठीक है। और यहाँ पे क्योंकि मुझे अभी यही बेस्ट लग रहा है, ठीक है, अगर इन फ्यूचर अगर मुझे कुछ लगता है कि हम किसी और बेस्ट तरीके से इस कोड को कर सकते हैं तो मैं वो कर दूंगा अपडेट, और आपको बता भी दूंगा, ठीक है। और मैं यहाँ पे डाल देता हूँ इनपुट इक्वल्स टू वॉइस इनपुट, ठीक है। और इस अलार्म के अंदर हमारा एक और मेथड था ना, कौन सा था, गेट एक्सपेक्टेड टाइम, ठीक है। सो अब ये हो गया हमारा, और अलार्म के अंदर हमने यहाँ पे टेक्स्ट दिया था, ओके, सेल्फ टेक्स्ट, ठीक है। और इसको हमने यूज़ किया था यहाँ से, ओके ओके ओके। तो ठीक है, हम ऐसे भी यूज़ कर सकते हैं, या फिर मैं इस टेक्स्ट को उठा के मैं यहाँ डाल दूँ, ठीक है। यहाँ पे क्लास को रन करने के लिए ना दूँ मैं, ठीक है। बट ये क्योंकि हमें ऑफ कोर्स अलार्म को यूज़ करने के लिए हमें टेक्स्ट तो चाहिए ही, बट टेक्स्ट जो है वो अलार्म सेट नहीं करेगा, चलो कोई नहीं, ठीक है, देख लेंगे इसको बाद में, बट ये काम करेगा, ठीक है। तो हम यहाँ पे देंगे सबसे पहले सेल्फ डॉट लॉगर, और यहाँ हम दे देंगे सेल्फ डॉट इनपुट, ठीक है। ये हमारे यहाँ पे क्रिएट हो गया। अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, वाइल लूप। अच्छा, मैं एक और चीज़ दिखा देता हूँ, जो मैंने एक प्रोग्राम बनाया था ट्राई टू कैच पे, भी मैंने वो अपलोड किया था, जिसमें कि मैंने आपको ये दिखाया हुआ था कि आपके पास एक स्क्रिप्ट है, ठीक है, आपने एक स्क्रिप्ट बनाई है, और वो स्क्रिप्ट मान लो 5 मिनट लेती है रन करने में, ठीक है। और अगर वो 5 मिनट से ज़्यादा टाइम लेती है तब आपको एक नोटिफिकेशन आना चाहिए, या और वो स्क्रिप्ट को क्लोज भी कर दे, ठीक है। तो यही जो आज सेम हम कंसेप्ट करने वाले हैं वो मैंने वहाँ पर इम्प्लीमेंट किया हुआ है, ठीक है। जहाँ पर मैं जो है मैंने एक क्लास बना, ओके चलो मैं दिखाई देता हूँ, ठीक है, और ताकि आपको और ज़्यादा बेटर आइडिया मिल जाएगा उस चीज़ का, ठीक है। एक सेकेंड, आ जा भाई, क्यों परेशान कर रहा है, ये रहा, ठीक है। तो इसीलिए मैंने, ये मेरा यहाँ पे था, इसीलिए मैंने इसी प्रोजेक्ट के अंदर ये टेस्ट फाइल बना के मैं टेस्ट कर रहा था, ठीक है। तो ये देखो यहाँ पे ये कि मैंने क्रिएट किया हुआ है, ठीक है, जिसके अंदर ये यहाँ पे मैंने डेज आवर मिनट्स वगैरह सेकंड दिए हुए हैं, ठीक है। और ये एक्सपेक्टेड टाइम फिनिश, ठीक है। तो जो भी है वो टाइम डेल्टा के अकॉर्डिंग यहाँ पे ऐड हो जाता है, जो भी मैं यहाँ पे टाइम देता हूँ, ठीक है, वो करंट टाइम में ऐड हो जाता है यहाँ पर, ठीक है। फिर यहाँ पे मैंने करंट टाइम लिया हुआ है, और फिर मैं यहाँ पे ये देखो, यहाँ पे भी मैंने देखो रन क्रिएट किया हुआ, और यहाँ पे मैं गेट कर रहा हूँ उनको, जो है मैच करा रहा हूँ। अगर जैसे ये इक्वल हो जाएगा तो ये यहाँ पे मेरा यहाँ पे प्रिंट कर देगा और इसको ब्रेक कर देगा, ठीक है। तो अगर ये वीडियो नहीं देखी है तो ये भी वीडियो मेरे चैनल पर है, अगर आप इस तरह का कुछ कंसेप्ट चाहते हो कि जहाँ पर एक स्क्रिप्ट आपकी रन हो रही है और आप ये चेक करना चाहते हो कि अगर वो स्क्रिप्ट
एवरेज टाइम से अगर ज़्यादा, अगर मान लो 5 मिनट चल रही है तो आप यहाँ पर सेट कर दो कि 6 मिनट से ज़्यादा ना चले, ठीक है, या 10 मिनट से ज़्यादा ना चले। तो ये ऑटोमेटिकली अगर ये चेक करती रहेगी, अगर जैसे ही स्क्रिप्ट आपकी 10 मिनट तक पहुँच गई चलते चलते, जहाँ पर उसको 5 मिनट तक ही चलना था, तो वो उस स्क्रिप्ट को क्लोज़ कर देगी और आपको नोटिफाई कर देगी कि हाँ ये स्क्रिप्ट ज़्यादा टाइम ले रही है। ठीक है, तो वो आप देख सकते हो वीडियो, मेरे चैनल पर है वीडियो सेक्शन में, आप वहाँ पे जाके देख सकते हो। तो हम इस तरीके का कुछ कोड करने वाले हैं। तो मैं एक काम करता हूँ, मैं इसको ये कॉपी कर लेता हूँ यहाँ से। ओके, ये कॉपी कर लिया, ठीक है। सो कहाँ पे जाना है मुझे, ऑल टैब करना है, ठीक है। यहाँ पे गए हम, एक सेकेंड, यस, ठीक है। सो ये हमारा यहाँ पर आ गया। अच्छा, अब ये मुझे यहाँ से हटाना पड़ेगा, ठीक है। करंट टाइम मैंने कैसे गेट किया था वहाँ पर, करंट टाइम करंट टाइम करंट टाइम ये रहा, ठीक है। सो इसको मैं गेट कर लेता हूँ। तो हम एक काम करते हैं ना, सीधा ये गेट कर लेते हैं, ठीक है। तो डेट टाइम मुझे यहाँ पे डालना पड़ेगा। सो इम्पोर्ट, सॉरी, हाँ कर सकते हैं, और फ्रॉम कर देते हैं, फ्रॉम डेट टाइम इम्पोर्ट डेट टाइम, सॉरी डेट टाइम, यस, ठीक है। और यहाँ पे मैं दे देता हूँ इस तरीके से डेट टाइम नाउ, ठीक है। अब न्यू टाइम चाहिए हमें, ठीक है। अब न्यू टाइम जो है वो हमारे यहाँ से आ जाएगा, कोई दिक्कत ही नहीं है। मैं यहाँ पे देता हूँ न्यू, ठीक है, क्योंकि ये जो गेट एक्सपेक्टेड टाइम है, ये यहाँ पे हमारा ये वैल्यू रिटर्न कर रहा है, ठीक है। सो हमारा यहाँ पर ये भी सेट हो चुका है, ओके। सो लेट्स सी, और हमें क्या चाहिए इसमें, ओके ओके। ये अभी फ़िलहाल टेस्टिंग के लिए मैं यहाँ से डाल देता हूँ, क्या डालूँ क्या डालूँ क्या डालूँ क्या डालूँ, अलार्म रनिंग, ठीक है। और इसको हम ब्रेक नहीं करेंगे, ठीक है, क्योंकि अलार्म कुछ टाइम तक बजना चाहिए, ठीक है। तो हम यहाँ पे डाल देते हैं टाइम डॉट स्लीप, ओ सॉरी, मेरे को इंपोर्ट करना पड़ेगा टाइम भी, ठीक है, इंपोर्ट टाइम, ठीक है। और यहाँ पर मैं क्या करूँगा, टाइम, सॉरी, टाइम डॉट स्लीप, ठीक है। और जैसे मैंने यहाँ पे दे दिया, मैंने 1 सेकंड दे दिया, ठीक है। तो ये स्लीप हो जाएगा, ठीक है। फिलहाल ये कंसेप्ट इस तरीके से तो थोड़ा सा काम नहीं करे, बट हाँ आपको आइडिया हो जाएगा कि किस तरीके से ये काम कर रहा है, ठीक है। मनोज कुमार, सेम प्रॉब्लम, क्या प्रॉब्लम आ गई भैया, किसको, मनोज, सर इन योर फर्स्ट वीडियो फॉर दिस आई एम अनेबल टू इंस्टॉल स्पीच रिकग्निशन पैकेज, इट टेल्स मी दैट देर इज सम एरर, ओके। तो यार देखो, ये जो है आपको एग्जैक्ट, आप मेरा टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लो, ठीक है। और वहाँ पे फिर हम एक बार ही स्क्रीन शेयरिंग पे मैं चेक कर लूँगा, ठीक है, क्योंकि हो सकता है कि कुछ फाइल्स ना मिल रही हों उसको, ठीक है। तो उस तरीके से हम देख पाएंगे, अदरवाइज़ तो ज़्यादा मैं भी हेल्प नहीं कर पाऊँगा इसमें, ठीक है, क्योंकि ये कुछ सिस्टम फाइल्स का इशू होता है, तो देखना पड़ेगा यार इसको, ठीक है। क्योंकि पिप वर्जन आप एक बार अपडेट करके देख लो, ठीक है। अगर उसके थ्रू हो जाता है तो वेल एंड गुड है, अगर नहीं होता है तो फिर हम देखते हैं क्या कर सकते हैं इसके अंदर, ठीक है, ओके। और और क्या है, सेम प्रॉब्लम, ठीक है मनोज, मैंने आपको बता दिया है, टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लो, कमेंट सेक्शन में है वो, एस बी डैश, इफ़ येस कैन यू मेक अ वीडियो ऑन इट, ओके। सो डिड यू सेड समथिंग, if yes for what, that will help me a lot in my project, sb dash, if yes for what, I'm not getting any your message, so just let me know, I didn't get your message. Manoj, I have downloaded sir but pi audio is not coming. सो मैंने अगर आपने मेरा जो मैंने स्टार्टिंग में मैंने आपको बताया था जो स्टेप्स थे इंस्टॉल करने के, और इंस्टॉल करने के बाद भी अगर आपका गेट नहीं कर रहा है तो आई थिंक आपने वो मिस कर दिया है, ठीक है। मैं आपको वीडियो एंड के बाद में एक बार ही और ट्राई करूँगा कि मैं आपको क्लियर कर दूँ चीज़ों को, ठीक है। तो वो मैं आपको बता दूंगा, ठीक है। तो फिलहाल अभी हम इस पर रहते हैं, एस बी डैश मैं नहीं देख पाऊँगा, आप प्लीज़ मुझे दोबारा बता दो, सॉरी फॉर दैट, ठीक है, कि आप क्या जानना चाह रहे हो। ओके, सो हम वीडियो पे आते हैं फिलहाल। तो ये अब हमें इस इंटेंट को हमें कॉल करना है, ठीक है। तो हम यहाँ जाएंगे जारविस के अंदर, और यहाँ पर हम कॉल करेंगे, पहले तो इसको इंपोर्ट करना पड़ेगा हमें, ठीक है। सो कहाँ है, यहाँ पर
यहाँ पर करते हैं फ्रॉम इंटेंट्स डॉट अलार्म इम्पोर्ट ABC। अलार्म क्लास भी है क्या इसमें? ओके, सो ये हमारा हो गया। इसको हमने यहाँ से थोड़ा सा फॉर्मेट कर देता हूँ मैं। अब हम यहाँ आएंगे ABC डालेंगे, ठीक है, और इसके अंदर हम डालेंगे वॉइस नोट, ठीक है, और जैसा कि थ्रेडिंग क्लास है तो इसको हम यहाँ से हटा देंगे, ठीक है। अब हम रन करके देखते हैं हमारा क्या होता है यहाँ पर, ठीक है। पहले तो मैं एक ये यहाँ पे मैंने यूज़ किया हुआ, इसको मैं कमेंट कर देता हूँ, ठीक है। अब देखते हैं ये हमारे पास क्या इनपुट देता है, ठीक है। डिबग करके देखते हैं। फ़िलहाल तो ये हमारा सेट हो चुका है। ओके, सो लेट्स सी, होप ऑल विल गो फाइन। ओके, उत्तम, डू योर कीबोर्ड हैज़ चेरी मैक्स ब्लू? नहीं, TVS गोल्ड है मेरा यार, TVS गोल्ड, और मुझे बहुत अच्छा लगता है ये मेरा कीबोर्ड। सो डिबगर, लेट्स सी, एग्जिट। ओके, अलार्म है, ठीक है। मुझे मेन को डिबग करना पड़ेगा ना, तो यहाँ से हम मेन सेलेक्ट कर लेते हैं। हेलो जारवेस। Hello, sir. Always at your service. सेट अलार्म एट 2 PM टुडे। थर्ड में, ओके ओके ओके, मेरे को दिख गया क्या इशू है यहाँ पर। यहाँ पे मैंने सेल्फ नहीं डाला है, ठीक है। तो देखो काम कर रहा है अभी हमारा, ठीक है, सब कुछ ठीक से काम कर रहा है, ठीक है। तो हम इसको यहाँ पे क्लोज कर देते हैं, ठीक है, और फिर दोबारा से रन करते हैं इसको, ठीक है। ये देखो यहाँ पे वही एरर दे रहा था, ठीक है, मिसिंग वन रिक्वायर्ड ऑप्शनल आर्गूमेंट सेल्फ, ठीक है, तो वो हमने दे दिया। और ये देखो, ये यहाँ पर हमने जो इनपुट दिया था वो यहाँ पे ले रहा है, ठीक है। तो ये बिल्कुल सही काम कर रहा है। लेट्स सी कि ये वहाँ पर भी काम करता है कि नहीं करता है, ठीक है। तो यहाँ पर हमने इसको स्मॉल में कर दिया। अच्छा, तो अब इशू आएगा ना, देखो अब मैं दिखाता हूँ, अभी देखो रन करके दिखाता हूँ पहले। हेलो जारवेस। Hello, sir. Always at your service. सेट अलार्म एट 2 PM टुडे। कहाँ आया है, कहाँ आया, कुछ नहीं बोला। हाँ, इंटेंट अलार्म LF, ये तो सही है यार, फिर ये यहाँ आया क्यों नहीं? इनपुट भी ले रहा है, ओके। तो और ये इंटेंट प्रिंट नहीं कर रहा ना, चलो हम लॉगर में एक बार इंटेंट प्रिंट करा के देखते हैं कि ये यहाँ पे क्या देता है, ठीक है। सो यहाँ पर मैं दे देता हूँ सेल्फ डॉट लॉगर डॉट। अब आप देख रहे हो कि लॉगर कितना हेल्पफुल रहता है, तो डीबगिंग में भी काम आता है लॉगर, ठीक है। तो इस चीज़ को हमेशा याद रखना आप, इंटेंट, ठीक है। यहाँ पे हमें पता चल जाएगा कि जो ये जो सेट अलार्म है ये हमारा काम कर रहा है कि नहीं कर रहा। ओके, मैं एक बारी जो कॉन्फ़िग है मैं इसमें चेक कर लेता हूँ। हाँ, यहाँ पे तो ठीक है, ट्रेंसेस इंटेंट अलार्म, इंटेंट म्यूज़िक आया, हाँ ठीक है, ये भी ठीक है। ओके, डिबग करते हैं दोबारा से। हेलो जारवेस। Hello, sir. How may I help you? सेट अलार्म एट 2 PM टुडे। अब आ गया, ये क्या था, वाओ, इंटेंट अलार्म, ठीक है। सो ये यहाँ पे आ गया, पहले क्यों नहीं आया पता ही नहीं, ठीक है। जैसे हमने लॉगर लगाया आ गया, ठीक है। इसको भी पता चलेगा कि हाँ हम डिबग कर रहे हैं, ठीक है। तो F8, यस, इसके अंदर आ गया, कंटिन्यू हो गया। ओके, सो ये अच्छा, वहाँ पे मैंने डिबगर नहीं लगाया है इसलिए मैंने F8 प्रेस किया तो वो सीधा यहाँ आ गया। ओके, सो बट लॉगर वगैरह कुछ प्रिंट होना चाहिए था ना शायद, तो ये प्रिंट क्यों नहीं हुआ? ओके, कोई नहीं, हम ABC में जाते हैं और यहाँ पे डिबगर लगा देते हैं एक, फिर देखते हैं क्या होता है हमारा यहाँ पे, ठीक है।
हेलो जारवेस, Hello, sir. Always at your service. सेट अलार्म एट 2 PM टुडे। F8 हाँ। अरे यार, यार आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में भी नहीं बताते हो कि मैं यहाँ क्या गलत कर रहा हूँ। आप बता सकते हो मैं क्या गलत कर रहा हूँ यहाँ पर? गाइस मैं भी गलतियाँ करता हूँ, ऐसा नहीं है कि मैं गलतियाँ नहीं करता। यहाँ पे गलत है कुछ, क्या गलत है बताओ, किसी को पता है तो। और ये मैं गलती एक दो बार और कर चुका हूँ। चलो मैं बताता हूँ। यहाँ पर मैंने क्या किया है, यहाँ पे मैंने क्लास को तो इनिशियलाइज कर दिया है, बट मेथड कॉल नहीं करा है। बट ये तो थर्ड क्लास है तो मेथड तो कॉल करने की ज़रूरत ही नहीं है, जैसा कि हमने यहाँ पे किया था मेन में। कहाँ है मेन कहाँ है? यहाँ पे देखो। अच्छा सॉरी, स्टार्ट नहीं किया ना मैंने यार। ओके 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 यार, शिट 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 शिट, यहाँ पे मुझे स्टार्ट करना है। ये रहा, स्टार्ट नहीं किया था इसलिए वो नहीं जा रहा था। ठीक है, वही मैं कह रहा था कि यहाँ इनिशियलाइज़ किया है, बट एक मेथड तो आना चाहिए था यहाँ पे जो कि स्टार्ट करेगा उसको। ठीक है, रन को जो मेरे जो रन मेथड है थ्रेड के अंदर, उसको ये कॉल करेगा। ठीक है, ओके। दोबारा से हम इसको डिबग करते हैं। हेलो जारवेस, Hello, sir. Always at your service. सेट अलार्म एट 2 PM टुडे। ओके, इंटेंट ग्रीटिंग था। ये क्या हुआ? जो मैंने कमांड दी थी वो कहाँ गई? गेट नहीं करी क्या उसने? अरे ये कैसे हो गया? चलो दोबारा देखे देखते हैं। हेलो जारवेस, Hello, sir. Always at your service. सेट अलार्म एट 2 PM टुडे। ओके, आया। इंटेंट में पहले देख लेता हूँ क्या आया है। हाँ नहीं, ग्रीटिंग आया है। इंटेंट में ब्लैंक। यार कभी ये गेट कर रहा है कभी नहीं कर रहा है, ये क्या सीन हो रहा है? ऐसा क्यों? ऐसा क्यों हो रहा है? सेट नहीं ले रहा है वो, यहाँ पर देखा। यहाँ पे देखो, यहाँ पे पता चलेगा कि वो सेट मेरा ले ही नहीं रहा है। ठीक है, वो ले रहा है अलार्म एट 2 PM, इसलिए नहीं ले रहा क्योंकि वहाँ पर हमने सेट दिया है, सेट अलार्म। ठीक है, तो वो मैच करना चाहिए। तो यहाँ पे हम दोबारा इसको डिबग करते हैं। हेलो जारवेस, Hello, sir. Always at your service. सेट अलार्म एट 2 PM टुडे। ओके, अब देखें हमारे पास क्या आया है। यस, वॉइस नोट में अब देखो, अब सेट अलार्म आ गया ना। ओके, सो ये रीज़न हो सकता है जो फर्स्ट टाइम वो बार बार नहीं आ रहा था। ठीक है, तो ये रीज़न हो सकता है कि वो सेट उस वक्त भी उसने गेट ना किया हो, इसलिए वो नहीं आया। ठीक है, तो अब ये आना चाहिए इसके अंदर। ठीक है, तो यस ये आ गया। अब ये देखो, अब मैं डिबगर लगाया, ये यहाँ पर आ चुका है मेरे पास। अब हम क्या करते हैं, अब ये हमारे पास, हम जाते हैं पहले तो गेट एक्सपेक्टेड टाइम के अंदर। ओ सॉरी, क्या हो रही है ये? ठीक है, यहाँ पर भी मैं एक ये डिबगर लगा देता हूँ और हम देखते हैं। यहाँ नहीं लगाता, या तो है ही ना, लास्ट में, लास्ट में लगा देते हैं। ठीक है, लास्ट में देखते हैं हमारे पास क्या टाइमिंग आती है। ठीक है, सो मैं प्रेस करता हूँ F9। अब मैं प्रेस करूँगा, अब सीधा वहाँ से सीधा यहाँ पे आ जाएगा रिटर्न वैल्यू। तो F9 नहीं प्रेस करना पड़ेगा यार, सेट। कोई नहीं, F8 प्रेस करते हैं हम। ठीक है, ये यहाँ पर आ गया। ठीक है, अब ये चला जाएगा गेट एक्सपेक्टेड में। ठीक है, यहाँ आ गई। तो यहाँ एरर दे दिया इसने। एरर क्या दिया? लॉगर में एरर दे दिया इसने। अच्छा, ये डेट टाइम होगा ना, इसलिए वो उसको ऐड नहीं कर रहा होगा। स्ट्रिंग में मुझे कन्वर्ट करना पड़ेगा। ये देखो वही सेम है। ठीक है, कि ये डेट टाइम फॉर्मेट है, स्ट्रिंग नहीं है, तो इसलिए इसने यहाँ पे नहीं दिया। बट यहाँ पर मेन इशू ये है कि उसने जो कन्वर्ट किया वो यहाँ पे देखो, वो ईयर दे रहा है। ईयर देखो यहाँ पे क्या दे रहा है, 1900। ठीक है, तो इसको हैंडल करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा कि इसने ऐसा क्यों किया। ठीक है, हम ये देखते हैं कि वॉइस नोट में इसके पास यहाँ पे क्या आया था। कहाँ है स्ट्रिंग के अंदर। ठीक है, सो डिबगर में जाओ
और यहाँ पर इस तरीके से इसने गेट किया। ओके, डेट आया, डेट टाइम, तो ये इस वजह से। ओके, तो अब हम क्या करेंगे कि अगर अब हम ना यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे अगर ये इस तरीके से कुछ आएगा, ठीक है, तो हम उसको इग्नोर कर देंगे, ठीक है, उसको हम अपेंड नहीं करेंगे। ये मैं बताता हूँ ये कहाँ पे है, ठीक है। ये जो है ये यहाँ पर है, ये वाला डेट जो है, ठीक है, ये इस वजह से ले रहा है, ठीक है। तो फिलहाल मैं इसको यहाँ से रिमूव करता हूँ। अगर मैं इसको अपेंड नहीं करता हूँ तो ये काम करेगा, ठीक है। रुको, इसको मैंने यहाँ से डिलीट किया और मतलब डिबगर बंद किया। अब मैं इसको डिबगर दोबारा से करता हूँ, ठीक है। इसको भी हम हैंडल करते हैं, बट अभी फ़िलहाल मैं एक आपको फ्लो बता देता हूँ। हेलो जारवेस, Hello sir, how may I help you? सेट अलार्म एट 2 PM टुडे। ओके, ये आ गए, F8 प्रेस किया, यहाँ आ गए, यहाँ आ गए, ठीक है। 2 आ गया, वो अपेंड नहीं हुआ, ठीक है। यहाँ आ गए, आ गया, ठीक है। ये आ गया हमारे पास 2, ठीक है। और ये आज की डेट आ गई 14 तारीख। और ये हमें डेट टाइम हमें ये यहाँ से शिट, सॉरी गाइस, यहाँ पे मैंने उसको कन्वर्ट नहीं किया, फिर से ये एरर दे देगा। नहीं दिया, हाँ दिया ना, एरर देना। यहाँ पे कन्वर्ट करना मैं भूल गया था, STR, और यहाँ पर, ठीक है, ये इस तरीके से। ओके, अब मैं इसको क्या करूँ, डिबग, चलो दोबारा करते हैं, देखते हैं। हेलो जारवेस, Hello sir, always at your service. सेट अलार्म फॉर 2 PM टुडे। F8, ठीक है, ये हमारे पास आ गया यहाँ पर, ठीक है। अब बिल्कुल सही है। अब यहाँ लॉगर में देखोगे तो हमारे पास यहाँ पे आ जाएगा टाइमिंग स्ट्रिंग फॉर रेजेक्स इज़ 2। अच्छा, अब देखो, अब यहाँ पे इसने टुडे क्यों नहीं लिया था, ठीक है। टुडे इसलिए नहीं लिया क्योंकि मैंने जैसा कि आपको बताया था कि आपको जितने भी हमारे पास रेजेक्स हैं उनको कन्वर्ट करना पड़ेगा सेम मैचिंग स्ट्रिंग्स में, ठीक है। तो हमारे पास कहाँ है वो यूटिल्स, ठीक है। यहाँ पर ये देखो, यहाँ पे ये कैप्स में है, ठीक है, इसलिए यहाँ पे ये टुडे नहीं गेट किया, सॉरी यहाँ पर ये टुडे नहीं आया, ठीक है। तो यहाँ पर मुझे जो है ये सब कुछ स्मॉल में डालना पड़ेगा, तो ही ये यहाँ पे मैच करके मुझे देगा, अदरवाइज़ ये नहीं काम करेगा, ठीक है। वैसे तो आप केस सेंसिटिव भी यूज़ कर सकते हो, बट ठीक है, आप कुछ भी जो भी आपके मर्जी हो वो उस तरीके से आप इसको हैंडल कर सकते हो, ठीक है। सो यहाँ पे मैं देता हूँ टी, यहाँ पे F, किसी भी तरीके से संडे, ठीक है। ये हो गया हमारा यहाँ पर। अब मैं वैसे तो अभी करने का मतलब ही नहीं था, ठीक है। अब अलार्म में थे हम, यहाँ पर ये तो हमारे वो थ्रेड क्लास हो गई यूटिल सी अलार्म टाइमिंग में, ठीक है। अब ये यहाँ से रिटर्न करेगा, ये वापस हमारा यहाँ पे आ गया, ठीक है। न्यू टाइमिंग हमारे पास ये आ गई है, ठीक है। और अच्छा, मुझे इसको भी फॉर्मेट, इसको इसका भी फॉर्मेट देना पड़ेगा, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर ये देखो, यहाँ पे ये इस फॉर्मेट में आ रहा है, बट ये आई थिंक ये डे टाइम फॉर्मेट है तो दोनों काम कर जाएंगे, ठीक है। अब ये चेक करता रहेगा हमेशा, ठीक है। अब जैसे ये दोनों टाइमिंग्स इक्वल होंगे, ये अपना यहाँ पे प्रिंट हो जाएगा, ठीक है। तो अब अगर मैं कमांड दूँ लाइक रिमाइंड मी आफ्टर 1 मिनट, ठीक है, तो देखते हैं हमारे पास क्या आता है, ठीक है। और मैं एक काम करता हूँ, मैं करंट टाइम भी यहाँ पे प्रिंट कर दूँ क्या, ओके, ठीक है। लॉगर सेल्फ डॉट लॉगर डॉट इन्फो इन्फो, और यहाँ मैं दे देता हूँ स्ट्रिंग करंट टाइम इज़, ठीक है, सॉरी, और यहाँ पर STR, और यहाँ हम दे देंगे नाउ, सॉरी नाउ नहीं, न्यू नहीं, नाउ,
ठीक है, ये हमने यहाँ पर दे दिया। ठीक है, अब मैं इसको रन कर रहा हूँ, मैं वो नहीं कर रहा, डिबग नहीं कर रहा हूँ। ठीक है, हमें पता चलता रहेगा कि करंट टाइम क्या है इस वक्त, और जब वो इक्वल होगा तो ये हमारे पास ये आना चाहिए। ठीक है, तो अब मैं अलार्म की जगह मैं देने वाला हूँ रिमाइंड मी आफ्टर 1 मिनट। तो देखते हैं हमारे पास क्या आता है। ठीक है, मैंने ये टेस्ट नहीं किया है कि क्या आएगा, तो देखते हैं हमारे पास क्या आता है। तो जो भी हमारे पास अभी जैसे 35 हो रहा है तो 36 आना चाहिए सेकेंड्स। ठीक है, तो मैं इसको रन करता हूँ, या फिर जो भी आना चाहिए। हेलो जारवेज, Hello, sir. How may I help you? रिमाइंड मी आफ्टर 1 मिनट। और रिमाइंड मी तो हमने डाला ही नहीं है। रिमाइंड मी हमने कॉन्फ़िगर नहीं किया गाइस। गाइस रिमाइंड मी हमने कॉन्फ़िगर नहीं किया है। हमने सेट अलार्म और अदर्स चीज़ें, तो सेट अलार्म आफ्टर 1 सेकेंड और 1 मिनट कर देते हैं हम। ठीक है, रन कर रहा हूँ मैं। हेलो जारवेज, Hello, sir. Always at your service. सेट अलार्म फॉर 1 मिनट। ये देख रहे हो, अब ये अलार्म के अंदर आ गया, अब ये गेट कर रहा है। ठीक है, तो 36 हो चुका है और 37 पे ये ब्रेक होना चाहिए जो हमने लॉजिक लगाया है। 33 सेकेंड, 35 हो गया, 36। तो ये इस तरीके से काम कर रहा है। अभी देखते हैं हम हमारा ऊपर क्या आया था क्या नहीं आया था, क्योंकि ये तो लॉगर में चला गया। ठीक है, इसको हम मुझे शायद लूप के बाहर प्रिंट करना चाहिए था, बट लूप के बाहर प्रिंट करता तो ठीक है, कोई नहीं, देखते हैं क्या देता है हमें। 54 पे तो आ ही गए हम, क्योंकि उसने कुछ सेकंड्स भी लिए होंगे। तो 37, क्या आया क्या आया क्या आया क्या आया, ब्रेक होगा कि नहीं होगा ये आज, क्या कहते हो गाइस? चलो अब हम एक काम करते हैं, इसको हटाओ यहाँ से। ठीक है, ब्रेक नहीं हो रहा है तो हम, नहीं हो रहा यार ये। चलो छोड़ो, क्लोज करो इसे। ठीक है, अब मैं क्या, एक काम करता हूँ, मैं इसको यहाँ से गेट कर लेता हूँ। ठीक है, और इसको यहाँ डाल देता हूँ, और हम एक टाइम यहाँ पर भी गेट कर लेते हैं एक बारी। ठीक है, ताकि हमें पता चल जाए कि उसका टाइमिंग क्या था और इसका टाइमिंग क्या था। और इसको यहाँ से रिमूव कर देते हैं। ठीक है, और यस, ठीक है, अब रन करके देख लेते हैं एक बारी कि यहाँ पर क्या टाइम आया था और क्या नहीं आया था। हेलो जारवेज, Hello, sir. How may I help you? सेट अलार्म फॉर 1 मिनट। ओके, सो ओके, सो यहाँ पर ये नहीं दे रहा है, मिनट क्यों नहीं दे रहा? अच्छा, ओके ओके, तो हो सकता है कि हमने मिनट तो डाला ही ना हो ना इसमें। तो जो हमारे पास जो रेजेक्स जो हमने बनाए थे उसके अंदर मिनट्स तो है ही नहीं, तो वो कैसे करेगा? यस, सो दैट्स द इशू। ओके, सो वो रेजेक्स उसको मिल ही नहीं रहा, तो मैं एक काम करता हूँ, हटाओ सारी कहानी, मैं आपको करके दिखा देता हूँ स्टैटिकली। ठीक है, सो हम क्या करते हैं कि जो मेरा जो अलार्म टाइमिंग है, ठीक है, ये जो है यहाँ पर अगर मैं देता हूँ, नहीं, ये जो है इनपुट इनपुट इनपुट, डेट टाइम स्ट्रिंग, कैसे करें हम इसको यार, कैसे करें? तो यहाँ पर मैं दे देता हूँ लाइक डेट टाइम स्ट्रिंग इक्वल्स टू, यहाँ पे मैं 1 मिनट देता हूँ। ठीक है, या मैं, चलो मैं इसमें ना रन करके जो मेरा जो दूसरा जो मैंने जो प्रोजेक्ट बनाया था उसके अंदर हम टेस्ट करके देख लेते हैं कि क्या काम करता है और क्या नहीं करता है। ठीक है, तो वो ज़्यादा इजी रहेगा हमारे लिए इम्प्लीमेंट करना। ठीक है, ये आ गया हमारे पास। ठीक है, सो यहाँ टेस्ट में मैं गया, और अगर मैं यहाँ पे सिर्फ 1 सेकेंड देता हूँ तो ये क्या देगा मुझे, अगर हमारा काम कर गया, क्योंकि अच्छा यहाँ पे सेकंड्स भी तो नहीं है ना, मिनट्स वगैरह भी हमें बनाने पड़ेंगे। ओके,
अच्छा तो मैं एक काम करता हूँ ना, ये वॉइस यहाँ पे छोड़ो, यहाँ पे दे देता हूँ, ठीक है, जो हम करने वाले थे एक्चुअल में। तो हमें ये ऐड करके देता है कि नहीं देता है, ठीक है। अगर हमारे एजेक्स के थ्रू अगर 1 सेकेंड अगर ये काम कर गया, ठीक है, तो हमारा समझो काम हो जाएगा, ठीक है। मैं इसको रन करता हूँ, 1 सेकेंड 40 और नहीं, आई थिंक सो ये काम नहीं किया है, 20 नहीं, ये ऐड नहीं करा है क्योंकि 40 सेकेंड्स यहाँ पे भी है, इसको 1 यहाँ पे ऐड होना चाहिए था, ठीक है। और अगर मैं यहाँ पे सेकेंड्स दूँ तो करेगा काम क्या ये? नहीं, तो सेकंड्स काम नहीं कर रहा है। अगर मैं मिनट्स दूँ, 1 मिनट, मिनट काम कर रहा है बट ये उसमें से लेस कर दे रहा है, तो सेकंड्स काम नहीं कर रहा पार्सिंग में गाइस। मिनट, सॉरी, मिनट यूज़ कर रहा है, ठीक है, सेकंड्स यूज़ नहीं कर रहा है, ठीक है, बट ये उसमें से माइनस कर दे रहा है 1 सेकेंड, ठीक है। तो ये अगर हम यहाँ दें 1 मिनट टुडे, अगर हम यहाँ दें तो ये क्या देगा, बट ये भी तो टुडे ही है, चलो देखते हैं क्या देता है। नहीं, ये लेस कर रहा है, ठीक है। तो अब देखो, अब यहाँ पे ये देखो, अब ये जब मैंने कोड किया है, ठीक है, तो ये मुझे समझ में आ रहा है कि जब मैं 1 मिनट या 1 सेकेंड, 1 सेकेंड तो काम ही नहीं कर रहा, चलो 1 आवर देखते हैं कि यहाँ पे क्या देता है हमें। 1 आवर, तो ये लेस करता है 1 घंटा की नहीं, सो यस ये 1 घंटा इसमें से लेस कर दे रहा है, ठीक है। सो अब ये यहाँ पे आपको चेक करना पड़ेगा कि जब आप आर वगैरह में चेक करते हो तो आपका टाइम जो है अगर वो करंट टाइम से लेस है, क्योंकि ऑफ कोर्स अलार्म रिमाइंडर जो भी होगा वो आपका फ्यूचर टाइमिंग होना चाहिए, ठीक है। सो आपको क्या करना पड़ेगा कि आपको ये भी चेक लगाना पड़ेगा, अगर करंट टाइम जो जो एक्सपेक्टेड टाइम जो है करंट टाइम से अगर लेस है तो आपको उतना ही टाइम वो उसमें ऐड ऑन कर देगा, ठीक है। सो ओके, सो कुछ कमेंट्स आए हैं, ये देख लेते हैं हम। आई हैव डाउनलोडेड, ओके ठीक है, ये देख लिया हमने फर्स्ट कमेंट। उत्तम, डू योर कीबोर्ड, ये भी देख लिया, ओके। प्लीज़ रिप्लाई टू माई एस बी डैश, मैंने आपको बोला है कि वो मेरे को कमेंट यहाँ पे नहीं दिख रहा है अभी फ़िलहाल, ठीक है। आप मुझे बता दो आप क्या जानना चाहते हो, मैं आपको दोबारा बता दूंगा, ठीक है। आप प्लीज़ रिप्लाई टू माई क्वेश्चन की बजाय अगर आप अपना रियल क्वेश्चन अगर आप कमेंट कर दोगे ना तो वो ज़्यादा बेटर रहेगा, प्लीज़, ठीक है। ओके, सो यस, सो ये हो चुका है हमारा। तो ये हमें एक ये चेक यहाँ पे लगाना पड़ेगा, इसके अंदर कहाँ गई हमारी, इसके अंदर नहीं, सॉरी, हमें जारविस के अंदर, ठीक है, जारविस के अंदर यहाँ अलार्म टाइमिंग में, ठीक है। सो ओके, सो मैं एक काम करता हूँ, पहले यहीं पे इम्प्लीमेंट कर लेते हैं इसको, अभी हम छेड़ते नहीं, फिर हम कॉपी पेस्ट करके यहीं लगा देंगे, ठीक है। सो यस, यहाँ पे आ जाओ। इफ़ डेटा इज़ लेस देन डेट टाइम, कहाँ गया, यहाँ पे इंपोर्ट करना पड़ेगा यहाँ पे, अरे यार क्या मुसीबत है, एक तो ये सारा काम भी नहीं करता ना यहाँ पे। ओके, सो यहाँ पे हम कर लेते हैं इंपोर्ट, सॉरी, इंपोर्ट डेट टाइम, ठीक है, डेट टाइम कहाँ है, ये रहा, डॉट डेट टाइम डॉट नाउ, ठीक है। अगर ये इससे लेस है तो ये यहाँ पे प्रिंट करेगा लेस, ठीक है, एल्स ये प्रिंट करेगा टाइमिंग हमारे, अबे यार, ठीक है ये, ठीक है। अब इसको रन करते हैं, क्या आता है हमारे पास, लेस, ठीक है, क्योंकि वो लेस है, ठीक है। तो अब अगर लेस है तो अब हमें यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे हमें ऐड करना पड़ेगा। तो अब ऐड कैसे करेंगे, यहाँ पे हमें डेल्टा यूज़ करना पड़ेगा जो कि हमने यहाँ पे यूज़ किया हुआ है रनडेक के अंदर, ठीक है। तो ये रहा, ठीक है, बट ये 1 आवर है, 1 सेकेंड है, ये कैसे पता चलेगा, इसको हैंडल करना पड़ेगा गाइस, इसको हैंडल करना पड़ेगा। ओके, सो इसको कैसे हैंडल करेंगे, चलो देखते हैं, पहले तो मैं इसको कॉपी कर लेता हूँ, ठीक है। हाँ, एक तरीके से हम कर सकते हैं हैंडल, यस 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 यस, आ गया, ठीक है।
तो देखो लॉजिक बनाने आपको हर जगह है, ठीक है, जहाँ पे भी आप फंसो आपको सिर्फ लॉजिक पे काम करना है। लॉजिक अगर आपने बना लिया तो आपका पूरा कोड काम करता रहेगा, ठीक है। सो मैं यहाँ पर क्या करने वाला हूँ, ये मेरा फंक्शन है, ठीक है, जो कि मुझे ऐड ऑन करके देगा, ठीक है। मेरे को यहाँ पे इंपोर्ट करना पड़ेगा डेल्टा भी, यहाँ पे डाल देता हूँ मैं टाइम डेल्टा। सॉरी ये ऐसे काम नहीं करेगा, ये काम करेगा फ्रॉम डेट टाइम, आई थिंक सो इस पैकेज के अंदर होता है ये, लेट मी सी, यस डेट टाइम के अंदर ही होता है, ठीक है। तो हम गए टेस्ट में और यहाँ पे ये डाल दिया हमने, ठीक है। और मैं यहाँ पर भी यही कर देता हूँ फ्रॉम डेट टाइम इंपोर्ट डेट टाइम, ठीक है। तो हमें फिर ये इसकी ज़रूरत नहीं पड़ेगी यहाँ पर, ओके। सो ये आ गया। अब मुझे क्या करना है कि जो मेरी जो स्ट्रिंग होगी, ठीक है, ये जो स्ट्रिंग है, ठीक है, तो स्ट्रिंग के अंदर 1 आर तो नहीं आएगा, 1 ही आएगा, ठीक है। ओके 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 ओके, ठीक है। सो अब मैं क्या करने वाला हूँ कि अगर यहाँ पर मैं एक वैल्यू क्रिएट करने वाला हूँ, ठीक है, इफ आर इन डेट टाइम स्ट्रिंग, ठीक है, तब क्या करेगा वो यहाँ पर आएगा, हाँ ठीक है, मिल गया मुझे। हम क्या करने वाले हैं, इसको उठाया, सॉरी कैप्स नहीं, शिफ्ट यहाँ किया, ये जो आर है, ठीक है, हम यहाँ पर आर को प्लस कर देंगे, ठीक है। तो अब हमें इसको स्प्लिट भी करना पड़ेगा, ठीक है। तो स्प्लिट करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, ऑफ कोर्स रेजेक्स हमारे पास आई, ठीक है। तो रेजेक्स हम यूज़ करेंगे, कौन से वाला यूज़ करेंगे हम, कौन से वाला यूज़ करें, टाइमिंग वाला, ये वाला नहीं, ये तो डेट टाइम के लिए आई थिंक मैंने बनाया था, नहीं डेट के लिए तो ये बनाया था, ठीक है। ओके चलो हम ये वाला यूज़ करके देखते हैं, ठीक है, इसको यूज़ कर लेते हैं हम, और इसमें से हमारा टाइम आ जाएगा, ठीक है, 1 आवर जैसे अगर होगा तो, ठीक है। बट ये यहाँ काम नहीं करेगा यार, यहाँ थोड़ी कन्फ्यूजन है यार मुझे। सो गाइज आई थिंक इसको थोड़ा सा मेरे को देखना पड़ेगा, बट ये लॉजिक बन जाएगा, बट अभी वो क्लिक नहीं हो रहा है, ठीक है, बहुत इजी है, ठीक है, इतना कोई वो हार्ड एंड फास्ट नहीं है, ठीक है। तो इसको हम बाद में देख लेंगे, कोई नहीं, ठीक है, मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको क्लियर कर दूंगा, या फिर आप करके देख सकते हो, ठीक है। यहाँ पे बेसिकली क्या करना है, तो आप एक काम करो, जो हमारा जारविस था, कहाँ गया, ये जो जारविस है, ठीक है, इसमें ये हमारा कोड बिल्कुल सही तरीके से काम करेगा, कोई दिक्कत नहीं है। जैसे ही आप जैसे 2 PM दोगे ना, अच्छा चलो हम ये देख लेते हैं ना कि हमारा टाइमिंग हमारे पास सही आ रहा है कि नहीं आ रहा है, तो उससे आइडिया आपको लग जाएगा कि ये ब्रेक हो रहा है कि नहीं हो रहा, ठीक है। सो यहाँ पे जो हमने कोड किया था ना इस तरीके से, एक्सपेक्टेड टाइम, सो मैं वही देता हूँ, यहाँ पे मैंने रन किया, लेट्स सी, हेलो जारविस, Hello, sir. Always at your service. सेट अलार्म एट 2 PM टुडे। तो ये देखो, अब देखो, अब ये ना यहाँ पे ये सही काम करेगा कि मैंने आपको यहाँ पे ये दिखा दिया था कि ये यहाँ तक तो आ ही गया था, ये चेक कर रहा था, ठीक है। अब जैसे ही ये टाइमिंग और ये टाइमिंग मैच करेंगी, क्योंकि ये दोनों ही डेट टाइम ऑब्जेक्ट हैं, तो इससे फ़र्क नहीं पड़ता कि ये 13 हो या ये 2 हो, ठीक है। ओके ठीक है, छोड़ो। तो ये जैसे ही ये इसके इक्वल होगा वो यहाँ पर प्रिंट हो जाएगा। अब इस प्रिंट में आप कुछ भी आप डाल सकते हो, ठीक है, कोई आप ऑडियो प्ले करना चाहते हो या कुछ भी करना चाहते हो, तो सेम आप इस तरीके से आप कर सकते हो। तो रिमाइंडर के केस में क्या करना पड़ेगा, आप सेम एक ऐसे रिमाइंडर इंटेंट आप बनाओगे, ठीक है। इंटेंट के अंदर आपको नोटिफिकेशन यूज़ करना पड़ेगा। विंडोज़ 10 के अंदर जो है वो विंडोज़ टोस्ट करके कुछ है, ठीक है, मैं आपको दिखा देता हूँ। पाइथन के अंदर अगर मैं सर्च करें आपको दिखाऊँ, यहाँ पर विंडोज़, ओ सॉरी, पाइथन विंडोज़
10 टोस्ट, ठीक है, ये देखो ये रहा, ठीक है, विन 10 टोस्ट, ये आपको इंस्टॉल करना पड़ेगा और बहुत ही 2-3 लाइनों का कोड है, ये मैंने देखा था, ठीक है, कुछ है नहीं इसमें। कहाँ गया कहाँ गया कहाँ गया, ये देखो, बस ये रहा, ऑब्जेक्ट लो और उसको शो कर दो, ठीक है। तो इस तरीके से, बाकी अगर रिमाइंडर सेट करना है तो उसके लिए एक दो लॉजिक और आपको क्रिएट करने पड़ेंगे, ठीक है, बट जो बेसिक जो फ्लो होगा ना वो यही होगा, वो इसी तरीके से बनेगा कि इस तरीके से आपको डेट टाइम जो भी आपने जिस पे भी सेट किया है, ठीक है, उस तरीके से आपको ये यूज़ करना पड़ेगा, दैट्स इट, और कुछ नहीं है, ठीक है। बाकी रही बात ये जो हम सेकंड्स वगैरह जो ये गेट कर रहे हैं, ठीक है, इसके लिए मैं नहीं चाहता कि अभी मैं बैठ के सोचता रहूँ और टाइम वेस्ट हो आप लोगों का, ठीक है। तो मैं थोड़ा सा इस पर काम कर लेता हूँ, ठीक है, कि और किस तरीके से बेस्ट लॉजिक इसमें मैं बना सकता हूँ। क्लिक नहीं हो रहा है मेरे माइंड में, वो चल तो रहा है बट बहुत सारी चीज़ें होती हैं, ठीक है, तो वो हम उसको देख लेंगे। और मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में कोशिश करूँगा कि मैं जल्दी कल परसों में एक छोटी सी वीडियो मैं सेशन में लाइव आके मैं आपको बता दूँ, ठीक है, जो ये वाला जो पार्ट है कि हम मिनट्स और सेकंड्स को कैसे हैंडल करेंगे, कि अगर मुझे, बट देखो रियल लाइफ में कोई 1 मिनट या 2 मिनट का तो यार कोई नहीं लगाएगा ना अलार्म, तो आई डोंट थिंक कि ये रियल टाइम रिक्वायरमेंट है, ठीक है, हर कोई ऐसे ही लगाएगा, ठीक है। तो आई थिंक ये लॉजिक चाहिए भी नहीं हमें, चाहिए कि नहीं चाहिए मुझे बता दो एक बार कमेंट सेक्शन में, ठीक है, अगर चाहिए होगा तो हम काम कर लेंगे इस पर, बट आई डोंट थिंक कि ये रियल टाइम सिनेरियो है कि हम अलार्म सेट करेंगे 1 सेकंड 1 मिनट 5 मिनट का, ठीक है, बट हाँ हम इसको कर सकते हैं, ठीक है, क्योंकि अलेक्सा है या कुछ भी है, गूगल जो है वहाँ पे तो हम कर सकते हैं ना, तो हम उस तरीके से ही कुछ काम कर रहे हैं, तो हम उसको भी इम्प्लीमेंट करके देखेंगे। बट हाँ आप अगर 2 मिनट का अगर सॉरी अगर आप आवर्स में अगर आप इम्प्लीमेंट कर रहे हैं अलार्म रिमाइंडर या कुछ भी, तो वो काम कर जाएगा, ठीक है गाइज। सो यस, सो ये है बेसिक, ठीक है, जो भी अलार्म है वो आपका 1 मिनट तक चलेगा। अगर रिमाइंडर सेट है तो ये आपको स्लीप नहीं करना है यहाँ पर, ठीक है। तो और जैसे अगर कोई ऑडियो अगर आपने प्ले किया तो आई थिंक उसी में जो वेट करने का जो है वो सिस्टम होगा, ठीक है, अगर नहीं है तो आप इस तरीके से आप स्लीप करा सकते हो, ठीक है, और वो उसके बाद ब्रेक हो जाएगा, तो इस तरीके से आप क्रिएट कर सकते हो, ठीक है। तो बेसिक जो मैंने आपको बता दिया है कि आपको एक कॉन्फ़िगरेशन क्रिएट करनी है यहाँ पर, ठीक है, ये आपने इस तरीके से रिमाइंडर बना लिया, ये बना लिया, ठीक है। उसके बाद आप अपनी जारविस के अंदर जाओगे, यहाँ पे ये कंडीशंस डाल दोगे, ठीक है, उसमें जो है आपने इंटेंट में यहाँ डाल दे, इंटेंट अलार्म है, इंटेंट रिमाइंडर है, एक और आप एलिफ क्रिएट कर दोगे। आप एक इंटेंट क्लास बनाओगे जो कि थ्रेडिंग क्लास होगी। थ्रेडिंग क्लास के अंदर आप जब जाओगे, थ्रेडिंग क्लास में आपको क्या करना है, थ्रेडिंग क्लास में सेम वही इसी, ये तो सब में सेम रहेगा, ठीक है, ये एग्जैक्टली सेम रहेगा, ये भी सब कुछ सेम रहेगा, ठीक है, ये पूरा कोड सेम रहेगा, बट सिर्फ रिमाइंडर के केस में जैसे आपको वो जो आपने जो रिमाइंड कराना है वो सेव करना पड़ेगा कहीं पे, तो वो आप एक फाइल में सेव करा सकते हो या वेरिएबल में ही सेव करा के रख सकते हो, बट वेरिएबल में ना कराओ क्योंकि एक फाइल में सेव करा लो वैसे ही जेसन बना के, ठीक है, तो वो बेस्ट रहेगा। उसकी एक की बना देना कि जैसे सेट रिमाइंडर नाम आप उस पर दे दो, लाइक आई हैव टू टेक मेडिसिन और आई नीड टू टेक मेडिसिन, ठीक है, तो इस तरीके से वो एक की बन जाएगी, तो आप उसमें फिर सर्च कर सकते हो। नोटिफिकेशन के लिए नोटिफाई मी एवरी 5 मिनट्स, हाँ यहाँ पे शायद ये हो सकता है, और नोटिफाई मी एट 12 PM, इस तरीके से आप कर सकते हो, ठीक है। और नोटिफिकेशन में आपको जैसे कुछ भी चाहिए, न्यूज़ अपडेट चाहिए, कोरोना अपडेट चाहिए, तो उसके लिए थोड़ी और लंबी चौड़ी कोडिंग करनी पड़ेगी, बट हाँ बेसिक यही है, ठीक है, इसके अलावा इससे बाहर कुछ भी नहीं है, ठीक है। रेगुलर एक्सप्रेशन कैसे आप यूज़ करोगे वो सब आपको मैंने क्लियर कर दिया है, बहुत ही सिंपल है, कुछ नहीं करना है आपने, रेगुलर एक्सप्रेशन यही सेम यूज़ करने हैं। अलार्म टाइमिंग है, ठीक है, ये आपको यहाँ पे सारी चीज़ें बहुत ही सिंपल है, कुछ नहीं है यहाँ पे, मैंने यहाँ पे जो है रेजेक्स को मैच करके यहाँ पे सॉरी सर्च करके मैच यहाँ पे हमने पहले यूज़ किया था, उस तरीके से मैंने यहाँ पे गेट कर लिया है, ठीक है। फिलहाल अभी मैंने इसको कमेंट कर दिया, इसको कैसे हैंडल करेंगे ये भी हम देख लेंगे, इसका भी कोई अभी कोई खास यूज़ नहीं है, ठीक है। इसका यूज़ कब आएगा, जब हम बोलेंगे रिमाइंड मी ऑन 14 Feb 2020, कुछ इस तरीके से अगर हम बोलेंगे, ठीक है, तो आई थिंक ये काम कर जाएगा, जब हम इस तरीके से बोलेंगे ना तो ये यहाँ पे काम कर जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो ठीक है, तो गाइज इतना ही है आज के लिए, ये वीडियो बहुत ही ज़्यादा लंबी हो गई है, आई थिंक 2 घंटे, यस 12 बजे हमने सेशन स्टार्ट किया था, 2 घंटे हो गए और बहुत ज़्यादा टाइम भी हो गया है, और यस अब बाकी चीज़ें हम नेक्स्ट वीडियो में, मैं होपफुली ये जो चीज़ें हैं मैं जाने से पहले, क्योंकि मैं
थर्सडे से अवेलेबल नहीं हूँ, ठीक है। तो फिर हम जब मैं जुलाई में आऊँगा तो तब हम आगे का देखेंगे। बट हाँ, जो अभी एक दो चीज़ें जो लॉजिक रियल टाइम सिनेरियो जो बताया मैंने आपको, सेकंड्स का मिनट्स का, वो देखेंगे। अगर मैं आपको वीक डेज़ में कंप्लीट अगर मेरा हो जाता है तो वो मैं आपको बता दूंगा, ठीक है। ओके, सो कमेंट में हम देख लेते हैं। ओके, सो एस बी डैश, आई वॉन्टेड टू आस्क यू दैट कैन वी यूज टेंसर फ्लो। ये कब पूछा यार, ये तो क्वेश्चन आया नहीं था मेरे पास, सॉरी। Okay, or other such module to generate self-made response, speech, emotions recognition. Of course यार, TensorFlow बहुत ही एडवांस चीज़ है, ठीक है। ये तो मतलब जो स्पीच रिकॉग्निशन है ये कुछ नहीं है, ठीक है। इवन मशीन लर्निंग में TensorFlow में बहुत सारी चीज़ें हैं जो कि ऑलरेडी वहाँ पे मॉडल्स जो हैं वो ट्रेंड है, तो आप उनको यूज़ कर सकते हो, ठीक है। थैंक यू। सो आई थिंक मैंने आंसर दे दिया है, एस बी डैश। हाय चरण, हाउ आर यू? सो यू हैव जॉइंड आई थिंक बिट लेट नहीं, टू लेट आई थिंक, ठीक है। सो सेशन अब क्लोज करने का टाइम आ गया है, और यस अगर कोई डाउट है तो आप मुझसे पूछ सकते हो, मैं आपको बता देता हूँ यहाँ पर, ताकि चीज़ें सारी आपके पास भी सारी चीज़ें क्लियर रहें। तो गाइस प्लीज़, अगर कोई डाउट है अभी तक किसी भी स्टेप पे तो आप मुझसे पूछ लो, ठीक है। और एक क्वेश्चन किसी ने पूछा था स्पीच रिकग्निशन, जो वर्जन का कुछ इशू था, तो टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लो। मेरा लिंक जो है वो यहाँ पे दिया हुआ है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, और फिर वहाँ पे हम देख लेंगे जो भी है, ठीक है। यू आर वेलकम एस बी डैश, थैंक्स फॉर ज्वाइनिंग। सो गाइज, आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी हो, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना यार, एंड ऑफ कोर्स चैनल को सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि इसी तरह के और भी इंटरेस्टिंग फीचर्स हम डालने वाले हैं। क्योंकि आपने देखा होगा कि अगर आपने और भी वीडियोस देखी हो गूगल पे जो टाइमिंग से रिलेटेड है, ठीक है, वो बेसिकली क्या है कि गेट टाइम में से स्प्लिट करके आपको जो है डे टाइम बता देती हैं, ठीक है। बट यहाँ पर हमने कुछ थोड़ा सा एडवांस यूज़ किया है, जिसमें हमने यूज़ किया है रेजेक्स को। तो रेजेक्स यहाँ पे यूज़ किया हमने, और जिसमें हमें कोई भी मतलब प्रॉब्लम नहीं होगी। एक छोटे से कोड में हमने सारी चीज़ें इंप्लीमेंट कर ली हैं, एक कॉमन हमने सब कुछ रखा है कोड को। तो यस, चैनल को सब्सक्राइब कर लो, लाइक ज़रूर कर दो वीडियो को, और फिर जो बेल आइकन है उसको भी प्रेस कर देना, ताकि कभी भी जब भी मैं अगर वीकडेज़ में, वैसे वीकेंड्स पे तो ऑनलाइन आता ही हूँ, बट कोशिश करता हूँ कि वीकेंड्स पे भी ऑनलाइन आ सकूँ, तो कभी अगर बीच में मैं ऑनलाइन आऊँ तो आपको वो नोटिफिकेशन मिल जाए। और टेलीग्राम ग्रुप आप ज्वाइन कर लो। मेरा ये कोड जो है मैं अपने गिटहब अकाउंट पे मैं ये कमिट करने वाला हूँ। सो वहाँ से भी आप इस कोड को, ओके तो चलो मैं कमिट अभी कर देता हूँ ना, ऐसी क्या बात है, ठीक है। सो मैं इसको यहाँ से मैं इसको क्लोज कर देता हूँ पहले तो, ठीक है। कमिट, कमिट करना भी ये गिटहब जो है आपको ये भी आना चाहिए, ठीक है। फ़िलहाल मैं आपको नहीं बता रहा हूँ कि ये कैसे काम कर रहा है, ठीक है। मैं अभी सिर्फ आपको दिखा दे रहा हूँ कि इसको, हाँ मैं देख लेता हूँ फ़िलहाल तो मैंने क्या क्या, अच्छा इसको रीनेम किया है, इसकी ज़रूरत नहीं है मुझे कमिट करने की। कॉन्फ़िग के अंदर हमने क्या क्या चेंजेस कर दिए हैं, ओके हमने ये डाला है, ठीक है। यहाँ पे ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है इसमें भी। अलार्म, ओके ठीक है, ये सब ठीक है, ठीक है। सो मैं यहाँ पे डाल देता हूँ इम्प्लीमेंटेड, सॉरी, इंटीग्रेटेड विद टाइम सीरीज इंटेंट्स, और फीचर्स भी लिख देता हूँ, ठीक है। मैं एक चीज़ देख लेता हूँ कि ये कहाँ पे जाएगा। कहाँ है मेरा रिमोट्स, ये रहा, हाँ ठीक है, जारविस में ही जा रहा है, ठीक है। ओके, सो मैं इसको यस मैं इसको कमिट कर देता हूँ। ये रहा मेरा कमिट एंड पुश, ठीक है। ये हमारा गया पुश, ठीक है गाइस। तो लेट मी सी ये वहाँ पे भी अपडेट हुआ है कि नहीं हुआ है, मैं आपको दिखा देता हूँ एक बारी। और यहाँ पे हम गए गिटहब अकाउंट पे। अगर आप चाहते हो कि ये गिटहब वगैरह भी फीचर मैं आपको सारा कुछ ये क्लियर कर दूँ, तो मुझे कमेंट सेक्शन में एक बार कमेंट करके बता दो, फिर मैं आपको बता दूंगा, ठीक है। अपलोड इट टू गिटहब, ओके यस। योशीमित्सु ऑलरेडी डेवलप, हाय वेलकम टू द सेशन, यस ये देखो ये यहाँ पर आ गया है, ठीक है, 27 सेकेंड्स अगो, ठीक है। तो ये सारा आ गया है यहाँ पर, ठीक है, ये गिटहब। और अगर आपको लिंक चाहिए तो मैं ये लिंक भी कमेंट सेक्शन में मैं शेयर कर देता हूँ फ़िलहाल, ठीक है।
वैसे तो ये वहाँ पर है कम डिस्क्रिप्शन में, ठीक है। तो ये लिंक है, ठीक है, यहाँ पर जाओ आप, इस यहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हो, ठीक है गाइस। तो कैन मेक वीडियोस ऑन स्पीच इमोशंस। अब बनाने को तो कुछ भी बना सकते हैं यार, आना चाहिए, बट ठीक है, हम वो पढ़ना पड़ेगा, थोड़ा सा देखना पड़ेगा कि क्या है, कैसे है, क्या नहीं है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है उस पर। टेंसर फ्लो पे क्योंकि मैंने अभी तक काम नहीं किया है, तो बट हाँ मशीन लर्निंग में मैं घुस रहा हूँ धीरे धीरे, जिसमें हम आने वाली वीडियोस में स्पीच रिकॉग्निशन को एम्बेड करेंगे अपने जारविस के अंदर। तो एक वीडियो मैंने ट्राई टू कैच पे वो अपलोड करी है, ऑफलाइन वीडियो। तो अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो वो आप देख सकते हो। मैं अगर शेयर करना चाहूँ आपके साथ तो एक सेकेंड, ये मेरा चैनल, मैं यहाँ पे सर्च करूँगा ट्राई टू कैच, ठीक है, कहाँ गया ट्राई टू कैच, यहाँ पे मैंने सर्च किया और यहाँ पर वो वीडियो आ जाना चाहिए, ये रहा मेरा वो वीडियो, ठीक है। इसमें कॉपी का आएगा क्या, लिंक नहीं आएगा, ठीक है। तो ये मैंने यहाँ पे ओपन कर लिया है, ठीक है गाइस। तो ये वीडियो है, ठीक है, मैं इसको शेयर कर देता हूँ आप लोगों के साथ। अगर ये वीडियो नहीं देखा है तो इस वीडियो को भी आप जाके देख सकते हो, ठीक है। सो यस, सो अगर कोई डाउट नहीं है तो हम इस सेशन को क्लोज करते हैं और फिर मिलते हैं जब भी जुलाई में तो हम मिलेंगे ही मिलेंगे, ठीक है। और वीकेंड्स पे अगर पॉसिबल होता है तो आपको नोटिफिकेशन आ ही जाएगा, नहीं आएगा तो मेरा मैं जो मेरा टेलीग्राम ग्रुप है मैं वहाँ पे भी इंफॉर्मेशन शेयर करता ही रहता हूँ, तो प्लीज़ टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन करो, लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, ठीक है गाइस। So that's it for this video, and thank you all who has joined, and if you have not joined or missed this video, so this video will be live of course on my channel, you can watch from there। और लिंक जो है मैं टेलीग्राम ग्रुप पे भी इस वीडियो का, व्हाट्सएप ग्रुप पे भी शेयर कर दूंगा, ठीक है। व्हाट्सएप ग्रुप को मैं अभी इतना इनक्रेज नहीं कर रहा हूँ कि उसको ज्वाइन करो, क्योंकि वो ऑलमोस्ट फुल ही रहता है हमेशा, तो आपको हमेशा वो ही नोटिफिकेशन आ जाएगा कि दिस ग्रुप इज़ ऑलरेडी फुल्ड और हैज़ रीच टू मैक्सिमम लिमिट, तो फ़ायदा नहीं है। बट हाँ टेलीग्राम ग्रुप यस आप ज्वाइन ज़रूर करो, ठीक है। अगर आपको कोई भी सोल्यूशन चाहिए तो वहाँ पे एज फॉर मतलब जल्द से जल्द आपको मिल जाएगा, ठीक है। सो मिलते हैं अगली वीडियो में गाइस, थैंक्स फॉर ज्वाइनिंग, थैंक्स फॉर वॉचिंग, स्टे सेफ टिल देन, थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।